हाय एवरीवन, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। हिज नेम इज़ कुमार वरुण। ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वन ऑफ द बेस्ट क्विजर्स एंड क्विज मास्टर्स ऑफ द कंट्री। इनका एक चैनल है यूट्यूब पे, रैंडम चिकी बम। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड ही केम टू आवर चैनल अ फ्यू वीक्स बैक ऑन द चलचित्र मूवी क्विज। एंड तब से मैं ट्राई कर रहा था दैट आई गेट टू डू अ रिकमेंडेशन एपिसोड विद कुमार वरुण ऑल्सो। सो मुझे केवी के साथ ही करने का मौका मिला एंड वानी एंड आई गॉट सम अमेजिंग अमेजिंग recommendations from केवी. So without any further ado, let's jump right inside the conversation we had with केवी. Hi KV, welcome to Chalchitra Talks. Thank you so much for doing this here. Thank you, Vaibhav. Thank you, Vani, for having me. I came for your quiz, which was a lot of fun. So I couldn't wait to come back. Obviously, थैंक्स यार। second. हमें आपको क्वार्टर फाइनल्स के लिए भी अभी आपकी डेट कंफर्म करनी है इसके बाद। एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन बिकॉज इसमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस हम आपसे लेना चाहते हैं। बट टू स्टार्ट ऑफ आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद क्विजिंग ही ओनली, because that's one of the things we like the most about like your content and it's your forte also. लोगों को क्विजिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। देखो, मेरे को तो दो नाम पता है क्विजिंग में, डेरेक ओब्रायन बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट और सिद्धार्थ बासु। उनके भी मैंने इतने शोज नहीं देखे, बट मेरे को पता है इज द केबीसी गाय हु मेड के जो प्रोड्यूस करते हैं। सो आर दे द टू मेन क्विजर्स या आर देयर एनी मोर क्विजर्स पीपल शुड बी अवेयर ऑफ बोथ फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड? Yeah, India mein to I think in terms of like mass popularity of quizzing, there is no denying the fact that Siddharth Basu has played the biggest role. Followed, of course, by Derek O'Brien. But Derek O'Brien के father बहुत बड़े quizzer थे, Neil O'Brien, and Oh, because of which Derek also followed his father's footsteps and started a quiz show of his own. एक्चुअली सिद्धार्थ बासु का एक शो आता था क्विज टाइम, जब हम लोग बहुत बच्चे थे, शायद थे भी नहीं। मुझे इसलिए बताया, मैंने एक बुक घर में रखी थी क्विज टाइम करके, जिसमें yeah. उस शो के क्वेश्चन होते थे और उसके पीछे लिखा था कि ये शो दूरदर्शन पे आता है। देन ऑफ कोर्स लाइक एवरी किड ऑफ अराउंड माय एज हु ग्रू अप इन 90s, Bonvita Quiz Contest was the first like Yeah. the thing that we saw on TV, a quiz show, and we used to get up every weekend to watch. And स्कूल में थे और स्कूल के बच्चे क्विजिंग कर रहे थे, तो वो और रिलेटेबल लगता था कि अरे मैं तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट कि यार ये कैसे इसमें जाते हैं। ये कौन से कूल स्कूल है। मैं मेरा स्कूल दिल्ली में था और मैं ऐसा डीपीएस मथुरा रोड का पार्टिसिपेशन देखता था, तो देखता था यार ये बहुत कूल स्कूल है। टिल डेट व्हेन आई क्रॉस दैट ओबराय होटल का फ्लाईओवर नियर डीपीएस मथुरा रोड, आई लुक एट डीपीएस मथुरा रोड, यार इसके इसके ये इनके बच्चे बड़े स्मार्ट होते थे क्योंकि ये उसमें जाते थे। मोस्ट ऑफ माय इंट्रोडक्शन टू इंडिया स्कूल एक्चुअली हैपेंड थ्रू बीक्यू। Till date, when I meet someone from Bombay and they're like, "Hey, you're from Bombay, which school?" They say, Bombay Scottish. Hey, Bombay Scottish. I know that school. I know Bombay Scottish because I've seen that team on BQ and nothing about them. So Indian school Muscat. ऐसा कोई Muscat का मतलब तो Indian school में क्या करता है? Hey, how do you know my school, dude? I'm like, because I saw your school in BQ. Oh, wow. Yeah, you know. So can anyone watch Bonvita quiz contest abhi currently? Are they available anywhere? Like, I know. I think there is an app or something. okay, कहीं in some shape and form it's there. okay. As far as because I was talking to somebody from Mondelez and she told me कि it's still there. So sorry, getting back to your question. BQC देखते हुए हम बड़े हुए, it was fascinating to see people know things and competing on knowledge. वो बहुत बड़ी चीज थी, है ना? And then the other quiz master, of course, is Siddharth Basu. I saw Mastermind India, that is the biggest show. Actually, Mastermind is a BBC property, so BBC UK वो करता था, and Siddharth Basu started doing it in India. वो hardcore quizzing था, वो that was not a relatable quizzing at all. उसमें दो राउंड होते थे, एक used to be specific topic and one used to be general. Okay, general तो फिर भी तुमको पता होता है, जो उसमें contestant आते थे with specific topic, which is like they used to go so specific. For example, Vani is there and she will say characters of Jane Austen. And I'm like, ये क्या हो रहा है? उस पे एक राउंड हो रहा है. And people used to come because the more specific you get, the better you will do, right? Because if you're like movies पे question पूछो, it can be too much. But if you say कि अमिताभ बच्चन मूवी पे पूछो, then I can do better. तो ऐसे कर करके. So that was very mind blowing. You know, as a quizzer or someone who seeks knowledge, the whenever you encounter something जिसमें कुछ नहीं आता है, that's a very humbling experience. ना तुमको लगता है, oh shit, I need to work better. I need to work better. I need to work better. So Mastermind India for me was that. So I think yeah, Derek O'Brien, Siddharth Basu. Of course, there are many other like ESPN School Quiz was another great thing that Harsha Bhogde used to host, which was only about sports. वो ही बहुत fascinating लगता था. But I spoke to him recently and I told him, man, I've been admiring you as a quizzer, and he said, no, I don't quiz and all.
आई वॉज ओनली द होस्ट एंड सारे क्वेश्चन कुछ और बनाता था. मैं उनके लिए क्वेश्चन लेके गया था. मेरे भी अभी भी व्हाट्सएप पे है. मैंने उनको क्वेश्चन नहीं भेजा, लाइक आई डोंट नो ऑल दिस. मैंने कहा अरे यार मैं इतने साल मुझे लगा आप बहुत अच्छी क्विजिंग करते हो. मेरे को याद है कि मेरे स्कूल में जब स्कूल में था, वन ऑफ माय क्लासमेट्स वन दिस कंपटीशन कॉल्ड स्पेल बी. सो वो भी एक फॉर्म ऑफ क्विजिंग ही है, या इज इट समथिंग डिफरेंट? I would not think Spellbee is this. Spellbee is very about a lot about memorizing and lot about patterns. या कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग कैसा होगा, और वो भी एक अलग ही आर्ट फॉर्म है. लाइक या यू नो कि इस वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच है तो इसका स्पेलिंग ऐसा होगा, इसका ग्रीक है तो ऐसा होगा एंड ऑल दैट. मेरे को जैसे यहाँ पे एक चीज आपसे जाननी है कि जैसे सब लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द वर्स्ट थिंग्स अबाउट अ क्विज मास्टर, क्या चीज है क्विज मास्टर को नहीं करना चाहिए. मेरे को आपसे ये पूछना है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पार्टिसिपेंट्स शुडंट डू व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज? चीटिंग नंबर वन ever in life. I have zero respect for people who cheat in quiz. Like, so what are you trying to achieve? How insecure are you? like, अगर मैं अभी वैभव वानी हम तीनों अगर क्विज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको एक भी आंसर ना पता हो, बट आपके पास दुनिया में 1000 और टैलेंट है. तो यू आर सिक्योर कि भाई मुझे क्विज में नहीं आया बट मैं अमेजिंग डैश हूँ. आई एम एन अमेजिंग राइटर, आई एम अमेजिंग कॉमेडियन, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इसके बेसिस पे तुम इतना क्यों इनसिक्योर हो रहे हो? आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल टू समवन बिकॉज़ a friend of mine Samay does a lot of chess tournaments. Yeah. Okay, I have always said yes to chess tournament. I lose in like 3 minutes or 5 minutes because I don't know chess, but I am secure enough to go publicly, lose and admit that I don't know Nice. this. Nice. Even if you are equating chess with intelligence, which if you are stupid enough you will do that, but ठीक है मैं नहीं हूँ intelligent, but I will not go and cheat. Like why would you go and cheat? I मतलब yeah, that is first and last rule. बाकी सब rule secondary है. I just got validation for the one time I lost this chess competition with Vaibhav on live stream. Please, it's so nice to just like नहीं आता भाई, क्या करूँ मैं, नहीं आता. I just wanted to add something here before we move to other topic and I forget this. I was in a bar in Warsaw back in the day 2014-15 में महिंद्रा में जॉब कर रहा था, and I saw Siddharth Basu in the bar. I'm like oh my god. तो मैं गया, मैंने फोटो खिंचा लिया और मैंने फेसबुक वाला को लिस्टिंग ना फेसबुक पे डाल दिया और उस पर रिप्लाई आने शुरू हो गए. क्योंकि मैंने कैप्शन कुछ बहुत ही एग्जैजरेटेड डाला था ऑब्वियसली. मैं आई कांट बिलीव आई मेट माय चाइल्डहुड आइडल. लोग रिप्लाई करे हु इज दिस गाय, हु इज दिस. तो मुझे पहला झटका लगा. मैंने कहा यार लोग सिद्धार्थ बासु को नहीं जानते, कुछ करना पड़ेगा क्विजिंग का, यू नो. देन जस्ट अ रैंडम थॉट. Nice. Second big moment with Siddharth Basu, and things I've never shared in public, which I'm sharing with you guys. I once met him in flight, very recently, I think last year or before that. और मैं क्या लगा सिद्धार्थ बासु मैं बात करूँगा. And as soon as we got down, I think it was Bangalore or Chennai, I started walking with him and I met him and say, "Hi Siddharth, I'm a big fan. I also quiz थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा, but I've grown up watching whatever." अपना सारा फैन बॉय मोमेंट सब मैंने कर दिया. एंड देन एक अब सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना कि मैं इनसे मिलूंगा तो ये पूछूंगा. सबको रहता है ना कि अगर लाइफ में कभी शाहरुख खान मिला तो मैं ये पूछूंगा. लाइक ओ मिला सिद्धार्थ बासु मिले तो ये पूछूंगा. So I asked him ऐसे out of no context, like Siddharth, I just have one question. Like you made Mastermind India, which is like the top quality quizzing that I've seen. And you also do KBC, like all questions come from you and your, which is very basic quizzing. Like ऐसा देख के लगता है क्या है ये, ठीक है. So how did you move from Mastermind to KBC? And he gave me my biggest life lesson as a quiz master, where he's like, there is no good or bad question, or there is no like high quality or low quality question. Every question is meant for someone. Okay, it's up to us who are the quiz masters to decide कि इस quiz के लिए किस level का क्या करना है. Okay, so it's an art. You have to customize basis your audience. I think about it every time I frame a question for any quiz. Where I'm like, yes, a tough, easy is a different thing. You have to look at what your audience is, who are your participants, who is your audience. उस हिसाब से करना चाहिए. हमें इतना स्पेशल फील हो रहा है, आपने इतना कूल ट्रिविया हमारे साथ शेयर किया. बिकॉज़ हाँ मैं सोचा था कभी तो बोलूंगा बट प्लेटफॉर्म मिला नहीं. And who is like your favorite quizzing with comedians में participant? Like इतने सारे editions हुए हैं, कौन से एक कोई participant है जो बहुत है, but I'll try to be less diplomatic and actually think of someone. One person I will think of is Malika Dua, and I'll tell you why. Okay, because बाकी जो बहुत से उसमें contestant आप देखते हो ना, जैसे विश्वा, कनन, रोहन, आशीष, वो सब ऐसे हैं जिनके साथ मैंने क्विजिंग विद कॉमेडियंस के पहले से बहुत सी क्विजिंग की बातें या क्विज ग्रुप में कुछ करना, मिलके क्विज खेलना, वो सब किया है मैंने एक डेढ़ साल before we went ahead with the show. I picked Malika because Malika has never quizzed. Malika has never been very
this quizzer person as such. But वो उन्होंने एक दो बार मेरे साथ ऐसे जूम शो पे किया और वो एकदम पागल हो गई कि यार इसमें तो बहुत मजा आता है, मेरे को हाँ प्लीज बुलाया। ठीक है, तो मैंने उनको क्विजिंग में बुलाया एंड देन शी बिकेम लाइक प्रॉपर, वन ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्टिक, जो वाह हर कुछ दिन पे पिंग करते हैं, क्या हो गया यार, बहुत दिन हो गए, क्विज नहीं करा रहा, वेरी लाइक, अरे यार ये पिछला एडिशन कब कराया था यार, अगला कब करा रहा है यार. oh So I man picked Malika because if I'm an evangelist, she's the ideal convert. When she's like, who had nothing to do with quizzing, and now she's the most enthusiastic. Despite her schedule, she will always say yes. She will always come. She will always take out time for this. She'll keep texting. She'll keep promoting it. She's the most like my ideal journey of quizzing that is. This is so amazing. And अब हम क्विजिंग के आगे बढ़ना चाहते हैं. I want to take another like a few recommendations from you. I want to know about like your favorite podcasts. If you can talk about like some of your favorite podcasts, both from India and overseas. मैं honestly बहुत ज्यादा नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुना है. Obviously, without doubt, Too Fast Too Curious is the best podcast in the world. Like Mr. Kalyan Raj. Yeah. But उसपे हमको बहुत बनाना है. Our idea Yeah. is to make like 200 episodes, but हम Wow. बहुत आलसी हैं और बहुत टाल रहे हैं. Okay, favorite podcast, एक podcast दिमाग में आता है which I can share with everyone, which is No Such Thing as a Fish. QI करके एक शो है जो मैंने बहुत नहीं देखा है but सुना बहुत है, जिसमें कि लोग क्विजिंग टाइप ही है बट उसमें लोग ऐसा ट्रिविया डिस्कस करते हैं वगैरह वगैरह. उनके राइटर्स ने ये पॉडकास्ट शुरू किया. तो 20 मिनट का होता है पर एपिसोड, 20-25 मिनट का, और वो लोग बैठ के बस एक, जैसे मान ले मैं, वैभव, वानी, 3 लोग बैठे, तो ऐसे होता है कि वैभव चलो तुम 2 फैक्ट बताओ, वानी तुम बताओ, मैं बताओ, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है. 3-4 लोग ऐसा बहुत बहुत फन अच्छी अच्छी बातें करते हैं. तुम नहीं तो 90% वो एक दूसरे को फैक्ट्स बताते हैं. हाँ, बट बहुत अरे फन थे, बहुत फन. वो बस सिर्फ फैक्ट बोलते हैं कि तेरे को पता है कि समथिंग, एंड क्या अरे बात कर रहा है, ऑल ऑफ दोस फैक्ट्स आर वेरी, ओ क्या बात कर रहा है, वैसा वाला है. एंड दे जस्ट कंटिन्यू रिपिंग ऑन दैट कि हर एपिसोड का एक सॉर्ट ऑफ थीम होता है. फॉर एग्जांपल किसी एपिसोड में दे टॉक अबाउट एनिमल रैंडम, हाँ. सडनली वानी विल से कि पता है एक टाइम पे ऐसा लिजर्ड लोग पहनते थे क्योंकि वो ऐसा ऑर्नामेंट की तरह यूज होता था. एंड रेवोल्यू में क्या बात कर रहा है, ओह अरे शिट, ओके आई आल्सो रेड कि कोरिया में ऐसे होता है. देन आई विल बी लाइक नहीं तुझे पता है नागालैंड में ऐसे होता है, व्हाट व्हाट टक 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 टक, एंड जस्ट 15-20 मिनट टक 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 होता है. तो ऐसा सुन के अच्छा लगता है कि ओ ऐसा ऐसा भी हो रहा है. नाइस. बट इसमें सबका इंटेलेक्ट मैच करना जरूरी है ना. कोई एकदम से आके पूरी कन्वर्सेशन डाउन ले आया. तुझे पता है ऑस्ट्रिच अपना सर उसमें पता है यार मतलब हाँ कोई तो ऐसा हाँ तो थैंकफुली उसमें ऐसा नहीं है, हर फैक्ट काफी काफी सही है. एट पार रहता है, तो वही एक है. अदरवाइज छोटे मोटे पॉडकास्ट में थोड़े बहुत हैं बट इस लेवल पे नहीं है कि मैं रिकमेंड कर पाऊँ. नाइस नाइस. अभी कुछ कुछ है जो थोड़े थोड़े सुने हैं मैंने, बट आई एम वेटिंग फॉर देम टू रीच अ पॉइंट. होता है ना रिलेशनशिप टाइप का, नहीं यार अभी तो 2 डेट ही हुए. अभी तो सॉरी आई एम टेकिंग द एनालॉजी अगेन. अरे ये हमारी या बिकॉज आई ऑलवेज टेल एवरीवन सेकंड डेट इज एक्चुअली द फर्स्ट डेट. पहली बार तो मिल लिया. हाँ. Second date is a make or break. I agree. This is interesting. And now we also want to talk about your favorite stand-up specials. Again, ये बहुत pretentious sound कर सकता है शायद, और मैं ऐसी बहुत चीजें बोलने वाला हूँ आज, मुझे ऐसा लगता है, बट मैं बहुत कम स्टैंड अप देखता हूँ, बहुत ही कम, Oh. बहुत कम, लाइक रेयरली. इंडिया के तो और बाहर के भी, मतलब एक बार जैसे हम लोग बैठ के स्टैंड अप कॉमेडियन का कुछ क्विज कर रहे थे, और मुझे पता था मैं लास्ट आऊंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. मैंने जो बहुत कम बाहर के स्पेशल वही देखे हैं जो सब लोग जिसकी बात करते रहते हैं. मैं खुद से कुछ कभी देखा नहीं. इंडिया में भी राहुल के मैंने सारे वीडियोस देखे हैं कि वो हमारे चैनल पे जाते हैं, हमको 5 बार वो एडिट देख लेते हैं हम दोनों बैठ के, बट अदरवाइज बहुत ही कम देखा है. तो ये आंसर अगर कोई सुन रहा है, so this is based on a very very limited set of things that I've seen. I don't watch. I share a lot of them because Yeah. community support and everything, but I've not seen. Okay, so with that very small this thing, my favorite special in India so far is Kanan Gill's first special on Amazon, which was called Keep It Real. I think I'll tell you also why. Okay, and you guys will relate because आप लोग खुद artist हो और आप लोग इतने artist से मिलते हो. For me, when I see a fellow colleague, the one thing that hits me the most is कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा. यू नो व्हाट आई मीन. लाइक अगर तुम एक्टर हो और तुम किसी की एक्टिंग देखते हो तो 2 टाइप का रिएक्शन आता है. एक आता है कि हाँ, कर लेंगे, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अरे अबे कर लेते, बेटर कर लेंगे, यू नो. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू सी अ परफॉर्मेंस यू आर लाइक मतलब ना,
never. I'll never be able to do it. You know what I mean? Yeah. So when I see a lot of comedians or actors or anyone, I'm like, हाँ ठीक है, मतलब मुझे ये रोल मिला होता तो मैं कर लेता, या मैं I can do this. But the things I admire the most and the things that awe me the most are the ones where I just give up in the moment. And Kanan and other comedians also, but I'm picking Kanan for this case, is because when I see him perform and when I see him do jokes, I'm like, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा कभी, you know. Oh. It's too good and it's very different from what I'm doing. And मेरा thought process वैसा नहीं है. So and that is why I admire some of these the most. Sorry about digress होऊंगा आज ना, ऐसा जब ये प्रेशर रहता है ना कि लाइव नहीं है तो मैं ऐसा कुछ भी बात कर सकते हैं. अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल चले. नो इट रिमाइंड्स मी, जैसे मैं आपको एक और कहानी सुनाई था. इट रिमाइंड्स मी ऑफ, मैं सलीम खान का बहुत बड़ा फैन हूँ इन जनरल इन लाइफ. नाइस. उनका भी ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम था लाइफ में, वेर ही इज लाइक मैं क्रिकेटर बनना चाहता था बचपन से. इंदौर में वो सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, उनको लगा मैं बड़े होके क्रिकेटर बनूंगा. ठीक है. फिर एक बार उन्होंने, आई थिंक इट वॉज सलीम दुरानी, आई माइट बी कंफ्यूज, दो में से कोई एक होगा, बट आई थिंक इट वॉज सलीम दुरानी. सो ही सेड कि आई सॉ हिम बैट इन इंदौर एंड आई एम लाइक, मैं कभी ऐसा बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. उनका एकदम एक्सट्रीम था, उन्होंने छोड़ ही दिया वो था. अरे बाप ठीक रे. है. तो वो कहते हैं जब वो यहाँ पे आए बॉम्बे तो वो एक्टर बनने आए थे. फिर जब उन्होंने एक्टिंग के टाइम स्क्रिप्ट और डायलॉग पढ़ने शुरू किए तो उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत कचरा काम हो रहा है यहाँ, यार मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ. And he said that is what inspired me when I read those scripts set पे बैठ के. He was doing a small part in a film where I think अजीत साहब उसमें मेन एक्टर थे, ऐसा कुछ सरहदी लुटेरा ऐसे कोई फिल्म थी. और सलीम खान सॉ द डायलॉग, लाइक यार ये क्या है यार, मैं लिखता हूँ यार, मैं बेटर, मैं इससे कहीं बेटर लिख सकता हूँ. एंड दैट इज व्हाट लेड टू हिम बीइंग द सलीम. तो मुझे वो ऐसी रैंडम कहानी याद आ गई, उन्होंने बोला था कहीं पर. एंड इसके बाद आई वांट टू लाइक आल्सो टॉक अबाउट, हमने पॉडकास्ट की बात कर ली, स्टैंड अप स्पेशल्स की बात कर ली, स्केचेस देखते हैं आप, लाइक एनी स्केचेस एसएनएल के हो गए या अदरवाइज आल्सो कोई जो आपके फेवरेट स्केचेस हो? स्केचेस थोड़े बहुत. अगेन एक टाइप पे एसएनएल मुझे राहुल दिखाता था, तो उन्होंने जब दिखाया था एसएनएल तो थोड़े बहुत देखे थे. एक एसएनएल का स्केच है जापानीज गेम शो करके, जो मैं और राहुल एक टाइम पे बहुत देखते थे, जो बहुत ज्यादा फनी है, जिसमें कि अपने माइक मैच होस्ट कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा फनी है. बट उतना रिलीजियसली नहीं देखा. की एन पील एक वो है जो मैं रेगुलरली देखता हूँ, क्योंकि अगेन राहुल ने इंट्रोड्यूस किया था और बोला था यार ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रोप दो लोग हैं और वो कुछ भी करते रहते हैं. वो हर एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं. एग्जैजरेटेड ह्यूमर है, एंड दैट इज व्हाट राहुल एंड आई थॉट विल डू. We have failed, so to speak, on that front. We've not been consistent, but maybe someday. So क्योंकि हम दोनों बहुत कुछ और करने लगे नहीं थे. But at our core, Rahul and I are still two people who want to make sketches. Nice. Like that's how the channel started. That's what our ambition was, and we still do try and see कहीं पे भी कुछ ऐसा काम कर ले कि हम दो sketch बना ले. और की एन पील हमारा रेफरेंस है. आई थिंक कॉमेडी एंड जब हमने किया था, हमारे लास्ट वीडियो के इंट्रो में आई थिंक खंबा ने आई थिंक इंट्रोड्यूस किया था, और खंबा ने ऐसा कुछ बोला भी था कि इंस्पायर्ड बाय की एन पील, ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा याद आ रहा है. तो हमने सोचा था ऐसा करेंगे, बट किया नहीं. There is this episode of Key and Peele जहाँ पे शायद जॉर्डन पील is playing the role of the president of like US ना, और वो लाइन से 10 लोगों से मिल रहा होता है. अरे हाँ, वो प्रॉपर टेम्पलेट बन गया उसपे, तो कितना सारा, तो उसपे कितने मीम्स बने, and every time he's meeting up, बहुत पसंद है. and he's such a good filmmaker also. Yeah. Like उन्होंने पिक्चरें भी इतनी शानदार बनाई हैं, and like बहुत काफी fascinating लगता है मेरे को उनका काम. इंडिया में कोई स्केचेस जैसे अगर आपने देखे हो? Of course, AIB Honest Wedding was one of my favorite sketches of all time, जिसमें ये गोपाल जी थे और पॉली था. It was very very funny. और we never, तब तो नहीं पता था कि हम उनके स्केचेस पे आ रहे होंगे बाद. क्यूतियापा के 3-4 वीडियोस थे. एक था वो 100 करोड़ क्यूतियापा का कुछ था. TMO, the making of TMO. TMO के 3-4 स्केच बहुत ही फनी थे. TMO of pretentious movies, जो थोड़ा ऐसा TCS टाइप था. Making of a party song, हनी सिंह का पार्टी. ऐसा उनके 3-4 बहुत फनी थे. वो सलमान खान वो ऐसे आके कुछ कहता है कि चाय सुट्टा क्रॉनिकल they used to have earlier. I'm talking about Kasturiya and Bisso and वो वाला जो शुरू के वीडियोस थे. Now I have to come to the usual suspects, the movies, books and music. Which one do you want to take first? ये सभी कर सकते हैं, बट पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में कल रात से, जब से मैंने आपका वॉइस नोट सुना है तब से चल रहा है. Anyone who is watching this should understand where I'm coming from. Two things I want to say. One is
the word recommendation is the word I'm very scared of in general in life. And again, it will sound pretentious, I know, but let it be. That I really don't think कि ऐसा कुछ हम ऐसे हैं जो किसी को generic recommendation दे सके. And I'll tell you why also, okay? Because every recommendation needs a lot of context, okay? Like अगर मैं अभी सोच रहा था just before I joined this work was because अगर कोई मेरे से पूछे कि यार गिव मी बता ना मुझे खाना खाने जाना है दिल्ली बॉम्बे में recommend a restaurant, ठीक है? So I'll be like go to Ayub, I really like it. That's my favorite. So that person will say कि यार मैं तो वेज हूँ. कौन तुम्हारा रिकमेंडेशन वहीं के वहीं धराशायी हो चुका है, ठीक है? सो द रीजन धराशायी हो गया इज बिकॉज यू डिडंट नो दैट पर्सन. अगर वानी ने अभी मुझसे रैंडमली पूछा कि एक बुक बोलना, आई कांट. आई विल बी लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट हैज वानी रेड सो फार, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स तो शी है लाइक. ना हमारे पास टाइम, लाइक धीरे धीरे करते हैं. मैं तो सबसे पहले एक यहाँ पे मेरे को सेगवे लेना है. आपने रेस्टोरेंट्स की बात की, लेट्स टेक पहले रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन. ये हमने कभी नहीं किया, ये करते हैं आज. विच आर योर फेवरेट, हाँ, विच आर योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स इन बॉम्बे और अदरवाइज आल्सो? हाँ, बट मैं सॉरी वो चेन ऑफ हाँ. थॉट खत्म कर लेते, व्हिच इज कि it's easy to recommend things to your friends because you know like where they are coming from, what kind of person they are, how much they have read, etc. etc. But for generic or standard recommendation, it's very difficult because you know कोई आके पूछे कि अरे okay one book if you have to recommend, मैं बोल दूं Midnight Children और सामने वाले ने कभी भी किताब नहीं पढ़ी है, वो Midnight Children 2 पेज पढ़ के बोलेगा कि यार ये क्या बकवास है. He'll leave like वो किताब ही नहीं पढ़ेगा. It's very important to you know sort of be like अच्छा तुमने अभी तक क्या पढ़ा है, तुम्हारा क्या मन है, किस टाइप की किताबें पसंद करते हो, इंटरेस्ट एरियाज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह. So that's why I'm really scared of giving generic recommendation. We'll do that. जैसे हम यहाँ पे जैसे कुछ गेस्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन पॉइंट क्या सजेस्ट करेंगे किताबों के लिए, तो हम वैसे क्वेश्चंस ले सकते हैं. हाँ, correct. We can do that. Secondly, the second thing I want to say is most of my recommendations today will be very simple, generic, marquee recommendation. बिल्कुल. Okay, I want to clarify because this is completely on the basis of Insta DMs that I get. Okay, शुरू में they used to think कि इसने MBA किया 99.3 percentile है, तो FMS गया है, इसका मतलब ड्रीम बी स्कूल एंड ऑल दैट. तो इसको ऐसा बहुत फाड़ू बुक्स थोड़ा इसको मैसेज करते हैं कि विच बुक्स टू रीड टू गेट इनटू गुड एमबीए स्कूल, ये सब चलता था. अभी पिछले 1-2 साल में थोड़ा क्विजिंग विजिंग हो गया तो लोगों को लगता है इसको सब पता है, ये सब जैसा मूवी बुक बोलेगा कि फट लेगी. whoever is watching this video, let me be very clear that I watch movies for fun, entertainment. I don't expect me to talk about कि Tarkovsky के फ्रेम ऐसे होते थे नहीं. और ऐसा नोलन ने इंटरस्टेलर में ये नो गिवन अ चॉइस बिटवीन इंटरस्टेलर एंड जॉन विक, आई विल ऑलवेज पिक जॉन विक. गिवन अ चॉइस बिटवीन गुरुदत्त एंड अग्निपथ, आई विल ऑलवेज पिक अग्निपथ. मैं दिन भर बैठ के मुझे रट गई है अग्निपथ वगैरह यार बैकग्राउंड स्कोर के साथ. आई एम दैट गाय जो दिन भर रजनीकांत देख सकता है. लाइक मैं कवाली का एंट्रेंस सीन ऑफ रजनी आई कैन वॉच द होल डे. और जस्ट अमिताभ बच्चन का बैक टैन 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 मुझे अग्निपथ रट टैन 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 हम यार यू नो मुझे अभी गूज़बम्प्स आती है रूम में. इट्स लाइक तो मतलब जस्ट क्लैरिफाई शुरू में कि मेरे मूवी रिकमेंडेशन विल बी दीस मूवीज ओनली. just to make you थोड़ा कम आपको बताने के लिए, वानी लाइक कि वानी इज अ बिग फैन ऑफ गोविंदा सॉन्ग्स एंड आई एम अ शाहरुख का वो, ठीक है. लाइक मैं ऑलवेज You're also a Chetan Bhagat fan. मैंने नहीं देख हमने एक स्केच बनाया था, जैसे आपका शो है जिसमें आप लोग स्केचेस बनाते हो, मेरा और वानी का एक शो है चलचित्र पे, वीएम कॉलिंग वीएम. तो हम ऐसे अलग अलग सिटीज में हमारे इनिशियल सेम है, तो इसमें होता है कि हम में से एक दिन दूसरे को कॉल करके रैंट करता है. मैंने बोला यार चेतन भगत इतना भी बुरा है क्या यार जितना लोग कहते हैं यार, सही किताबें तो लिखी है, मतलब सबने ही पढ़ी है यार. मतलब उस पे ही 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ बनी है, 3 इडियट्स बनी है, लोगों ने कुछ सोच के उसका स्क्रीन प्लेस बनाया है. तो इतना कितना बुरा हो गया कि सडनली अब पूरी दुनिया से चेतन भगत पढ़ता है. बट लाइक मैं बता रहा हूँ आपको उस चीज की तो बिल्कुल चिंता ही मत करो यार. क्लैरिफाई करते हैं, कोई आके ये ना बोले कि अबे पहले मुझे लगा तू ऐसा कुछ बोलेगा कि वो आप चिंता ही मत करो. तो हम करते हैं लाइक सबसे पहले मूवीज से ही चालू करते हैं. वो मूवीज कौन सी हैं जो विच यू गो बैक टू जब आप ऐसे जब स्ट्रेस में होते हैं ना, तो वी वांट टू गो बैक टू द सेम मूवीज एंड वॉच देम अगेन एंड अगेन, जो हमारा कंफर्ट मूवीज होती है, जो खाना खाते हुए देख के पसंद है. विच आर योर कंफर्ट मूवीज? हाँ इस तरह के सवाल रहेंगे ठीक है. वन मूवी दैट पीपल शुड वॉच, आई विल बी लाइक ओह गॉड फक अप. नहीं मैंने वही कंफर्ट मूवीज. Yeah, comfort movies. Every time I eat something, I usually just
on YouTube play things like best scenes of Amitabh Bachchan, best movies of Amitabh Bachchan, random Hindi funny scenes, ऐसे करके मैं देखता रहता. Just before this, I was watching a random scene from a movie called 123, which not many people have heard of, but it's too funny. That movie is too funny. It's man, we saw it in engineering और हम लोग पागल हो गए थे. तो मल्टी स्टारर है वो, उसमें मुकेश तिवारी है, संजय मिश्रा है, ब्रजेश कीर्ति है, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तुषार कपूर, उपेंद्र पटेल, बहुत लोग हैं, याद आ गई मेरे बहुत. को, याद आ मनोज पावा है, इतनी फनी फिल्म है. Anyway, my comfort movies are of two kinds. One is comedy, out and out comedy, and one is out and out like the action drama होता है. तो comedies में of course ना classic अंदाज अपना अपना is one movie जो कि रट गई है, which not just me, ऐसा कुछ unique नहीं है. I think बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनको रटी हुई. कस्तूरिया for example, कस्तूरिया ना always talk ऐसा है, ओए ओ ये टोपी आपने कहाँ से लिया? That's how we talk like that. छोटी सी बात, another comedy that I keep going back to because of mostly the character arc of Amol Palekar is just too good. वो दो आप में, ठीक है. And of course the usual हंगामा, हंगामा is really funny. यार प्रियदर्शन की कोई भी मूवी हंगामा वगैरह बहुत बहुत फनी है. हेरा फेरी of course classic, and 123 is a comedy movie that I will always recommend. हाँ ठीक है, कुछ comedy is very below the whatever lowbrow or whatever, but it's funny. The other kind of movie that I go a lot to, three kinds actually. One is the classic Amitabh Bachchan, Salim Javed category, which is of course Diwar and Sholay and all that. वो कर सकते हैं. Also Rajnikant, a lot of his themes like Basha, Padayappa, or like the modern ones like Kala. काला का एक रेन फाइट सीन है जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ. उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना फाड़ू है, बहुत ज्यादा सही है. मतलब रजनीकांत तो वी कैन डू अनदर एपिसोड ओनली अबाउट. Nice. But if I have to pick like my all-time favorite movie as such, then it will be Ram Gopal Verma's Troika of Satya Company and Sarkar. एक होता है ना कि तुमको सब गुनाह माफ है यार लाइफ में. You know, everything that he has done after Sarkar is bad. We have all agreed, like we all know, okay. But here, मतलब I legit get goosebumps and I become incoherent when I talk about Ram Gopal Verma because you know range of emotions start coming inside me. Shiva, Raat, Rangila, Satya, दौड़, कंपनी, कौन, सरकार, ये आपने हमें क्या क्या दे दिया यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारे पाप माफ है. मतलब आपको सब माफ है यार. I'll tell you another interesting thing. Just before I have a big thing coming up, जैसे कल IIT का एंट्रेंस है या कैट है, तो एक रात पहले ऐसा कुछ नहीं, फिर मूवी देखता हूँ, वो सब करता हूँ, which is a practice that I have till today. So ऐसा क्विजिंग विद द कमेडियन का बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें कि सब 3 दिन तक पूरे दिन क्विजिंग करना है. तो a few hours before I go into a zen mode, मैं मैनेजर सबको बोल देता हूँ कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, जो है सब देख लो, 2-3 घंटे मैं बात नहीं करूंगा. एंड आई वॉच अ मूवी. लास्ट एडिशन के पहले आई वॉच शिवा, एंड शिवा इज, oh my god, you feel like ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसा टॉप शॉट आता है, ऐसा शुरू होती है वो फिल्म और उसके बाद एक गाड़ी ऐसे पार्क होती है, आई नो वी आर इन फॉर अ राइड. यू नो व्हाट आई मीन. Like you said, when you've seen a movie so many times, you know everything that's gonna happen, but you still have fun. Exactly. You still feel, you know कि उसमें ऐसा नागार्जुना will come और वो ऐसा साइकिल का चेन निकालेगा और ऐसा मोड़ेगा और मारेगा. ये like there is a one take shot. I think first time in Indian film history उन्होंने ऐसा स्टेडी कैम यूज किया था इंडिया में. बहुत बाद में लोगों ने ऐसा वन टेक चीजें करना शुरू की. उनका एक पूरा सीन है उस कॉलेज में जब नागार्जुन ऐसे भाग रहा है, मार रहा है और कटता ही नहीं है, वो कटता ही नहीं है, चलता रहता है. इन आंध्रा दे वो पीपल ऑल ओवर आंध्रा जो अपने बैग में साइकिल चेन लेके कॉलेज जाते थे. Like everyone had a cycle chain just because they were Shiva fan. From Shiva, and then of course I think Raat is one of the best horror movie made in India, and then Rangila, which has all my favorites in one place. एक होता है ना कि my favorite actor is Amir Khan, my favorite actress is Urmila Matondkar, favorite director is Ram Gopal Verma, my favorite music director is A.R. Rahman, favorite singers are Asha Bhosle and Udit Narayan. सभी आ गए यार उस फिल्म में. वो फिल्म इतनी मस्त लगती है मुझे. And then of course Satya, according to me, if I have to pick one of all Ram Gopal Verma movies, it would be Satya. I worship Satya. I love Satya so much. I can watch it anytime, anywhere, any scene. It is so well done. It is so well made. Satya and to an extent Parinda, they changed how Underworld was portrayed in our movies. Parinda was for the first big step that Vinod Chopra took. And then Ram Gopal Verma comes, he makes a movie with 0 star. Except Urmila Matondkar, no one knew anyone. And another fun fact is, I think Ram Gopal Verma was talking about it in his book. And this is my favorite like anecdote and how small things affect such big things. He was like, मैं सत्या बना रहा था. I had a script which Anurag Kashyap and Saurabh Shukla had written.
तो मैं चल रहा था ठीक है, ही वाज लाइक कुछ तो बना रहा हूँ, कुछ तो बना रहा हूँ. There's one small scene in Satya where Sushant Singh goes to take हफ्ता from Satya कि ए चल हफ्ता दे तेरे को पता है वो क्या है. So he comes and he threatens him for हफ्ता and चक्रवर्ती like Satya says कि मैं नहीं दूंगा, और वो उसको धमकाता है और सत्या एक ऐसा चाकू लेके सुशांत सिंह को ऐसे मार देते हैं. एंड दैट वाज द स्क्रिप्ट, सीन यही था. रामगोपाल वर्मा से विल डू लाइक मार दिया, सीन कट हो जाए. सुशांत सिंह बीइंग दिस एंथू न्यू एक्टर, और एक सीन का रोल फिल्म में मिलता है तो एक्टर और एंथू होता है ना. तो चक्रवर्ती डज दिस एंड सुशांत सिंह improvised the fuck out of that scene. He went mad and that is there in the movie. If you see that scene now, Sushant Singh like Manoj Baba is looking at him, Satya is just standing and he's like he does something like that and everyone on the set was like what just happened. And Ram Gopal Verma saw that take and he's like, man, there is potential to make something great. Am I stopping myself? ये मूवी में कुछ फाड़ू हो सकता है, ये सीन तो बहुत अच्छा लग रहा है. And Ram Gopal Verma said that day he was like, fuck, I'll make something great, dude. I'll not make a normal movie. And that small thing changed the movie. Like Satya hasn't just changed Hindi movies. Like till date, it's the best underworld portrayal in Hindi movies. And it's been 23 years since Satya came. ये जो आप किताब बता रहे हैं, ये कौन सी किताब है राम गोपाल वर्मा की? लेकिन की किताब है, उसका एग्जैक्ट नाम आई थिंक हाइज एंड थंडर ऐसे करके कुछ, उनका एक ब्लॉग होता था. अच्छा. और उस ब्लॉग के नाम पे उन्होंने एक किताब बनाई, गन्स हाइज एंड थंडर ऐसे कुछ, मेरे किंडल में होगी वो. ये तो मतलब लाइक पीपल नीड टू रिविजिट राम गोपाल वर्मा थ्रू आउट ना, मतलब बिल्कुल. Yeah, I mean Satya and the big trilogy, Satya Company and Sarkar. Coming to Company, I think the very first scene where there is Markandesh Deshpande ka voiceover and there is a hawk or kite or whatever hovering around the city of Bombay, और मार्कंडेश देशपांडे का वॉइस ओवर शुरू होता है. ही सेज चील के बारे में इन हिज ओन वॉइस, चील के बारे में सबसे अच्छी चीज होती है. एंड देन ही टॉक्स अबाउट हिज पेशेंस, वो कई दिन तक अपने शिकार का इंतजार करता रहता है. और जब इट्स अ ग्रेट मोंटाज, चील जस्ट गोइंग अराउंड बॉम्बे से, यू नो, एक शिकार पकड़ लेता है, लाइक एंड देन कंपनी स्टार्ट, आजा रे तू गले लगे जा, उर्मिला मातोंडकर, man, that cameo only I was like, man. And then Sarkar, when we've all seen Godfather, and we'll come to Godfather when we talk about it. Yeah. We all know the story, and Satya, Sarkar started like, हाँ ठीक है, पता है क्या है, देखा है Godfather, बहुत बार देखा. And then, oh my God, क्या ही बना दिया था उन्होंने यार. वो पहला सीन ही जिसमें वो वीरेंद्र सक्सेना, आई थिंक, the actor who and the background में and then you see Amitabh Bachchan. Oh my, the best use of Amitabh Bachchan at that age. Like, oh my, ये आदमी यही त्रिशूल में वॉक करता था, यही काला पत्थर है, यही दीवार है. ही अमिताभ बच्चन इज बैक. वो जो सुभाष नागरे को देख के लगता है ना, लाइक आई अप्रिशिएट कि बच्चन साहब ने अपने सेकंड पेज में बहुत अच्छे रोल किए. ब्लैक, पा, पीकू, एवरीथिंग मच अप्रिशिएटेड. बट आई एम अमिताभ बच्चन फैन फ्रॉम लाइक, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और जब तक बैठने को लगा जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस. आई एम दैट अमिताभ बच्चन फैन. वो हम वाला अरे तो उनको जब सुभाष नागरे को देख के फील आती है, अरे यार, काफी नॉस्टैल्जिया वापस एकदम से सारा आ गया वो उसमें. तो वो ऐसे बैठे और फिर वो जाकिर हुसैन साहब आते हैं और वो आके ऐसा करके उनको देखते हैं ना, और वैसा पैर छूते हैं और लाइक मैं ये धंधा नहीं करूंगा. एंड देन ही लीव एंड देन अमिताभ बच्चन है तो पंच लाइन अभी भी है उनके पास, उनको पता नहीं पंच लाइन आने वाला है, नहीं करूंगा. एंड नहीं, ओके ठीक है, जा रहे हैं सडनली से, और करने पे नहीं दूंगा. पंच लाइन, ओ गॉड. Years later, I come to Chacha Vinay हमारे का set, and then I see Zakir Hussain who's playing Zakir's father in the web series, and I can't believe, I'm like, ये रफीक है, ये दुबई से आया था, अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे को मारने वाला था, ये यार मैं इनके सामने बैठा हूँ, क्या हो रहा है यार. ये ड्रग्स का धंधा लेके सुभाष नागरे के पास आया था, सुभाष नागरे ने मना कर दिया था. ओ फक, मुझे आज तक डर लगता है उनसे यार. एक सीन है जिसमें मैं और व्योम उनके सामने बैठ के ऐसा बात करें, अंकल नहीं, रॉनी को ऐसा करा. इन माय माइंड आई एम लाइक, यार ये मार देंगे यार. इन्होंने सौथिया को मार दिया था जो सुभाष नागरे का आदमी था, ऐसा पीछे से. ये मिला हुआ है विष्णु, इनसे मिला हुआ है, के मेनन का दोस्त है. व्हाइल आई एम ऑन सेट विद हिम. इसमें आप गॉडफादर का क्या बता रहे थे, वो लेट्स टच अपॉन दैट आल्सो. बिफोर आई गो टू गॉडफादर, व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट सरकार एंड कंपनी, आई रियलाइज
I probably missed the best director that India has, and we talked about Ram Gopal Verma for so long. But I think if I have to genuinely pick, because Ram Gopal Verma का average बहुत खराब हो गया after Sarkar Raj. If I have to genuinely pick a director that I think is the best director we have, it has to be Mani Ratnam. We can't talk about Hindi movies and in Indian cinema without talking about Mani Ratnam. Nice. And the one movie that I recommend to everyone, because a lot of people have not seen the movie, is Iruvar. Okay, and the reason I recommend Iruvar is very simple, because it was never made in Hindi. Like thankfully, Hindi audiences saw most of his great Tamil work because they were dubbed in Hindi. We all saw Roja, we all saw Bombay. तो ये इरुवर एक ऐसी फिल्म है जो नहीं देखी है लोगों ने, क्योंकि वो रीमेक हो भी नहीं सकती है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत तमिल है, और वो डब भी नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब नहीं है उसको डब करने की. इट इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी. ओके, इट इज inspired from the real life of MGR, Karunanidhi and Jayalalitha, where MGR is played by Mohanlal, Karunanidhi is played by Prakash Raj, and Jayalalitha is played by Aishwarya Rai. It is Aishwarya Rai's debut movie, and it is beautiful. I mean, I don't understand the language, so I'm sure I've missed a lot of things, but I saw it with my Tamil friends, and I know basic Tamil because I was there for 4 years. Just the way he has interpreted the whole political equations of the sea and their graph and their journey, and cinematically, every frame, every shot is just unbelievable. There are 2-3 scenes in Iruvar, and if you've seen this Rangan Bhardwaj interview with Mani Ratnam, they Yeah, really go into जो बहुत स्टार्टिंग Yeah. में आया था जब फिल्म कंपेनियन चालू हुआ था. film companion के शुरू का इंटरव्यू है, तो इसलिए I will not go into those details because they have obviously done it much better. But there are many scenes which are just out of the world in Iruvar. Mani Ratnam is a genius, like 100%. Beautiful. What a man. Like you have from his good old time, there's Monaragam, Dalapati. Dalapati is essentially Mahabharata. It is full of symbolism where Rajnikant is playing Karn, Mammootty is playing Duryodhan, and then Arvind Swamy, young Arvind Swamy is Arjun. रावण जैसी सो कॉल्ड फ्लॉप फिल्मों में भी उनके फ्रेम्स वगैरह देख के यार लग जाता है कि क्या ही बना रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है ये. Seriously. Iruvar has this beautiful shot of this sun in the background and Mohanlal. It used to be wallpaper मेरे कॉलेज में एक लड़के का, and I like इतना बड़ा हूँ, मुझे उसको दिखता था कि यार ये तूने कहाँ से क्या wallpaper है. And he told me about Iruvar. That's how I watched Iruvar. I think. So Mani Ratnam movies I would recommend to everyone. You know, Mani Ratnam has that range also. Unlike RGB, who is sort of still थोड़ा limited. I think Rangila और Exactly. मस्त और दौड़ थोड़ा उनका different है. दौड़ is very funny, another like Yeah. very very funny movie. But Mani Ratnam has some range. I mean, you watch Satya का original which is Ali Payate, which is just a romantic movie, like दो young लोगों का romance, which he again tried in OK Kanmani, that but he didn't quite achieve it. But you see the same guy making, you know, Dil Se and Guru and I know Bombay, Roja, Nayagan again, everyone should watch. It's one of the best adaptation of Godfather in India ever. Oh, good segue to Godfather. Nice. I like it. Yeah, nice. Godfather, yes. Let's talk about that. Godfather is, अगर हम English फिल्मों की बात करें तो it's one of those movies which I keep going back to. I mean, The Godfather and The Godfather Part 2. मैंने 3 तो देखा ही नहीं जानकर. मैंने भी आज तक 3 नहीं देखा ढंग से, कभी नहीं देखा. मैं कोशिश कई बार की, बट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एक तो या तो हमारे दिमाग में वो 1 और 2 की इमेजरी स्ट्रॉन्ग, तुम 2 उनका, मैं तो एल पचिनो को ही देख के मुझे लगता है नहीं यार क्या है ये. मैंने 2 तो मैटेडन में जाके देखी थी हॉल में, मजा आ गया था. I read the novel first. वो very rare case of me reading the book first before the movie. तो अंग्रेजी फिल्में स्कूल के टाइम तो barely देखी. तो मैं कॉलेज में गया तो इंजीनियरिंग में जब गया तो लोगों से पूछा कौन सी बुक पढ़नी होती है भाई बता. सेम बंदे ने ऐसा गॉडफादर करके पकड़ा दी, मैंने पढ़ा और मजा आ गया. मतलब वो बुक में इतना मजा है. सीरियसली 9th स्टैंडर्ड में मैं लेके घूमता था, बोलता था ये क्या मोटी सी मारियो पुजो पढ़ रहा है. बट इट वाज द फर्स्ट बुक जो मैंने भी उठाई थी. तो वो जब मैं बुक पढ़ी मैं कहा यार ये तो गजब है. उसके बावजूद मूवी में इतना मजा है. गॉडफादर, I mean, where do we start? कई बार कुछ चीजों के बारे में बोल के बहुत छोटा लगता है. आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कर रहे हो. हम क्या बात, मैंने इंस्टा स्टोरी आई थिंक एक दिन ये डाला था कि आई वांट टू रिकमेंड गॉडफादर, बट आई एम टू लाइक हु एम आई टू रिकमेंड गॉडफादर. Godfather is too huge. Godfather is justifiably one of the greatest movies ever made. It's just, and when you read about it, the kind of issues that Coppola was facing in terms of budget and in terms of just his audition and who to cast, studios ka pressure, ye wo, and working with a man like Marlon Brando who is supposedly difficult to work with. तो वो चल रहा है उनका, कुछ चल रहा है. And then despite all that, and then the mafia का बीच में प्रेशर शुरू हो गया था कि क्या बना रहा है हमारे बारे में, क्या करता है ये.
वो सब के बीच में he makes a movie which is so good and then he makes Godfather 2. अरे I mean sequel usually बड़ी फिल्मों का खराब ही होता है ज्यादातर, and then he makes part 2 which is even better. yeah, Like I always use this line where I'm like Godfather is a better movie but Godfather 2 is better cinema. I agree. है ना? Godfather is so of course like uncomparable, वो घोड़े वाला सीन से लेकर the हाँ last हाँ climax. But Godfather 2, like the way Michael Corleone's graph goes, a lot of people think the Vito wala part is boring, but I could thoroughly enjoy yeah, वो De Niro wala part of De the Niro kid वाला and then going back there, which is a template for I think for so many movies that came after Godfather. And just the arc of Michael Corleone from Godfather 1 to 2 is beautiful. I like often read about the comparison between Vito Corleone and Michael Corleone, right? ये दोनों डॉन है बट दोनों कितने अलग हैं. वीटो कॉर्लियोने को लोग रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो ऐसा रॉबिन हुडिश फिगर था, बट माइकल कॉर्लियोने से लोग डरते हैं. लाइक you know when Michael Corleone enters the room you're like oh shit ये आ गया ये कुछ तो करेगा. And it's small scenes in Godfather 2 where the Frodo revelation happens. जब वो उसको किस करता है किस yeah, करता है और अरे Fredo you know I forgot the line now because he मैं बताता हूँ ना कि अरे एक सेकंड, क्योंकि उसको जूडास किस बोलते हैं ना. When you kiss someone you are मतलब आप किसी को ऐसे किस करते हो, you are making sure that this person will die now. yeah I know it was you Frodo like that. I know it was you. वो जैसे पकड़ता है ना उसको ऐसे जोर से और बोलता है भाई तेरे लिए गाड़ी खड़ी है, फ्लाइट खड़ी है, तू इंडिया भाग, सॉरी यूएस चला जा. ऐसा करके it's so good. Like we can again keep talking about Godfather for Godfather 2 में मैं जैसे एक सीन की बात करना चाहता हूँ. मैं YouTube पे कभी कभी बहुत रिविजिट करता हूँ क्योंकि मुझे याद है मैंने हॉल में मैटेडन में देखी थी तो मैं बहुत देखता हूँ. द लास्ट सीन ऑफ Godfather 2 जब वो टेबल पे सब बैठे बिफोर ही became माइकल कॉर्लियोने, और जब वो वीटो जिंदा मतलब लाइक हिज फादर वाज अलाइव, तो सब चलेगा और उसके फादर के साथ बर्थडे होता है. वो फ्रेम में भी नहीं आते और सब फ्रेम छोड़ के चले जाते हैं और हैप्पी बर्थडे, और वो बैठे और वहां बैठा है कि you get to see he never chose this life but he's suddenly the godfather now. और उसके बाद उसका एक क्लोजअप शॉट है जो ऐसे बैठा है कि वो ये ना कि like the empire of dust या कुछ भी बोल लो उसको कि मैं बन गया but at what cost. but what for the legendary last scene of part 2 where you just there's nothing, no dialogue, nothing. It's just him going and then the movie is over. I'll tell you fun fact, since you talked about that dinner scene. The dinner scene was the most difficult scene because they had to bring back the cast from the तो उन्होंने वो बाद में शूट किया था गॉडफादर के 2 के दौरान ही शूट किया था. 2 के दौरान शूट किया था. 2 के दौरान they had to shoot and so they had to bring all of them back. And then 1 was such a big success कि 1 में तो लोग ऐसे ही काम करते ना. So I forgot the name of the actor but Sonny whoever plays and he charged some insane amount. He's like मुझे इतना पैसा क्या, लाइक सर आपने पूरी फिल्म कर तो ली थी. लाइक नहीं अब क्या, हेलो मैं एक सीन के लिए इतना पैसा दिया. मार्लन ब्रांडो डिड नॉट कम. वैभव दैट्स व्हाई ही इज नॉट शोन इन द फ्रेम बिकॉज़ मार्लन ब्रांडो सीरियसली ही इज लाइक मेरे पास टाइम नहीं है, एक फिल्म कर लिया बहुत है, मैं नहीं आ सकता. तो दैट्स व्हाई ही हैड टू इम्प्रोवाइज एंड कोपोला वाज लाइक ठीक है इनको फ्रेम नहीं दिखाएंगे, तुम सब बाहर चले जाना, वी विल जस्ट अज्यूम दैट ही हैज कम. ब्रांडो के साथ तो उसका क्योंकि आगे भी लड़ाई वो अपोकलिप्स नाउ के टाइम भी उसका सीन ही चल रहा था, तब भी उसने बहुत हाई चार्ज किया था. हैव यू सीन अपोकलिप्स नाउ? उसमें जो उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है जो मेरे को याद है वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ चलचित्र, जब वरुण ग्रोवर आए थे ना उन्होंने अपोकलिप्स नाउ की डॉक्यूमेंट्री रेकमेंड की थी, हार्ट्स ऑफ डार्कनेस. तब वरुण ग्रोवर ने लाइन बोली थी बड़ी आइकॉनिक कि अगर आपने अपोकलिप्स नाउ नहीं देखी तो जाके देखिए. नहीं उसको देखने से पहले आपको पहले शर्म आनी चाहिए कि आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है. मूवी देखते रहना बट शर्म आनी चाहिए आपने वो नहीं देखी. तो उसमें भी मार्लन ब्रांडो को तो उसने क्रेजी अमाउंट चार्ज कर दिया था कि मैं लास्ट में आके करूंगा. उसने स्क्रिप्ट पढ़ी, बोले ये क्या रोल है मेरा और कि मैं तो ये करूंगा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी मार्लन ब्रांडो के ऊपर, वो एक्टर्स पर्सपेक्टिव से दिखाया कि उसको फ्रांसिस फोर्ड कपोला कितना एरोगेंट लगता था कि भाई मतलब कि उसकी नहीं बनती थी. मैं थोड़ा फिल्म मेकर पर्सपेक्टिव से देख रहा था बट मैंने फिर एक्टर पर्सपेक्टिव देखा, अच्छा इसके एंड से ये शूट है कि फिर ऐसे उसको लाइट पसंद नहीं है तो मेरे ऐसे शॉट लो कि मेरा फेस ऐसे निकले वगैरह. और एक सेकंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा थी ना जब मार्लन ब्रांडो आया था, जब लास्ट में कुछ सीन्स के लिए, इट वाज क्रेजी. बट जो आपने बताया मेरी तो रिस्पेक्ट और बढ़ गई गॉडफादर 2 के लिए, क्योंकि कोई लग ही नहीं रहा कि गॉडफादर 2 का पार्ट है, क्योंकि सब इतने यंग लग रहे थे उसमें. हाँ इट वाज सो बैंग ऑन, लाइक
यार ये तो बहुत क्रेजी था. Godfather is something I would recommend to everyone. Yeah. Also, one of the reason why I recommend some things to everyone is because they have become a part of our culture. तो वो तो तुम देख ही लो. देख ही लो. तुमको सही अच्छी या बात है. खराब लगे वो सेकेंडरी है. लाइक शोले तो देख ही लेनी चाहिए ना. Yeah. लाइक ठीक है तुम बैठ के बोलते रहो कि नहीं नहीं अरे ये तो क्या स्पेगेटी वेस्टर्न एथलीट होता, अरे अरे ये तो वही है सेवन सामुराई सा कॉपी है, कुछ भी मतलब जो बोलना है बोल दो, कर लो बाद में डिस्कशन, पर देख लो शोले देख लो. लाइक it is a part of our culture. Similarly, when I recommend Star Wars to anyone, it's not that I'm saying कि ओ भाई तेरा माइंड ब्लो हो जाएगा, ओ भाई क्या गजब है, बट इट इज पार्ट ऑफ पॉप कल्चर. तो देख लेना एक बार. अगर मैंने ये टी शर्ट पहना है तुझे समझ आ जाएगा ना कि अगर तूने स्टार वॉर्स देखा है. अब मैं तेरे को एक्सप्लेन करूँ कि ये मास टाइम एक्सेलरेशन इज फोर्थ एंड देन मे द फोर्थ बी विद यू, देख लेना. बिल्कुल सही बात है. कुछ ये आइकॉनिक मैं चीजें लेनी चाहिए ऐसे ही. बिल्कुल सही बात है. हाँ, रिगार्डलेस ऑफ द पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, थोड़ा बहुत लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि देख के हाँ. ओपिनियन बनाना. मुझे बहुत से ऐसे यंग कूल लोग मिलते हैं, मैन आई कांट वॉच शोले डूड. आई एम लाइक वॉच एंड देन डिस इट. हाँ. वॉच हाँ, देख ले एक बार. ये वही बात होगी ना. यहाँ पे मेरे को भी सेगमेंट मिल गया कि अब लोग बोलते हैं बीटल्स, पिंक फ्लॉयड, लाइक बट हमें तो इंडी पसंद है. बट एक बार सुनो तो सही, होटल कैलिफोर्निया जाके सुनो तो सही. हाँ म्यूजिक में तो मैं ये हमेशा बोलूँ, म्यूजिक में नेवर से ट्राई नो देन से देन बोल कि मुझे नहीं पसंद है. एंड देयर इज दीस आर नॉट एग्जॉस्टिव हाँ, कि मैं मुझे ये पसंद तो ये नहीं पसंद. ये कौन सा दोनों पसंद हो सकते हैं ना. बिल्कुल सही ये क्या बात है. तुमने रखा कि नो मैन आई कांट लिसन टू इंग्लिश मैन यू नो. मैं सुनता हूँ, मैं सुबह नुसरत फतेह अली खान सुनता हूँ, दोपहर में पिंक फ्लॉयड सुनता हूँ, रात में बिल्कुल. हिमेश रेशमिया सुनता हूँ, बिल्कुल तो सोने के पहले कुछ और मतलब डेफ लेपर्ड सुनता हूँ. इसमें ये क्या सेम मतलब? सेम 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 पेज, सेम पेज. हाँ, तो हाँ. अगली डेट पक्की है अपनी. मतलब है तो बिल्कुल ऐसे करें कि ये तो बिल्कुल वो स्पिरिचुअल लेवल वाली बात कर दी आपने, वहां कनेक्ट कर गए. एंड हम म्यूजिक की अब एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं. मैं आपसे एक बार म्यूजिक में आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा आप ए आर रहमान के बहुत बड़े फैन हो, आपकी ए आर रहमान की फेवरेट एल्बम कौन सी है? ओह ये बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आता हूँ. एक बार सोच लेते हैं कि मूवीज में हमने कुछ मिस तो नहीं किया. हमने गॉडफादर पे डिस्कशन किया काफी. हाँ. उसके अलावा अगर ऐसा क्विकली एक दो चीजें बोलना चाहूँ तो सारी मेन स्ट्रीम चीजें, बट अगेन दिस इज ऑन द टॉपिक कि सबको सब कुछ देख लेना चाहिए. जॉन विक इज वन मूवी आई कीप गोइंग बैक टू हाँ. अगेन इन द कंफर्ट जोन, एंड देयर आर मेनी वीडियोस ऑनलाइन टू वॉच अबाउट इट, अबाउट हाउ जॉन विक चेंज्ड द जॉनर ऑफ एक्शन मूवीज. उसका एक रिवील सीक्वेंस है शुरू में, जब तक ना उनको पता नहीं होता ये आदमी कौन है. तो तुम ऐसा उनका बेइज्जती कर देते हो, कुत्ते उत्ते को मार देते हो, ये वो होता है. देन देयर इज एक 5 मिनट का रिवील सीन व्हिच आई थिंक इज द मोस्ट वॉच वीडियो ऑन माय YouTube हिस्ट्री, वेयर आई जस्ट सर्च फॉर जॉन विक रिवील, और ऐसा धीरे धीरे रिवील होता है कि वो जॉन विक था कौन. एंड आई गेट इट इज टू गुड. इट इज मूवी स्टार्ट विद जॉन विक बीइंग दिस नॉर्मल पर्सन हाँ. विद अ डॉग, और ऐसा उसकी वाइफ मर गई है, एंड देन वो आके उसको कुत्ते को मार देता है, उसको हर्ट कर देता है, चला जाता है. वो इतने बड़े डॉन का बेटा है, वो अपने बाप को जाके बोलता है कि who that fucking nobody, and then the sequence starts, and it's shot so well because it's intercut between John Wick's reveal and their conversation. That fucking nobody is John Wick. ऐसा म्यूजिक बढ़ रहा है, अपने बेसमेंट में जा रहा है, फिर वो बोलता है कौन, the boogeyman? No, the one you sent to kill the fucking boogeyman. And then you're like, oh fuck, ये क्या हो रहा है? I love John Wick. I would also quickly recommend Lord of the Rings to everyone who is watching this, because again you have to watch Lord of the Rings. ऐसे कैसे तुम नहीं देख रहे हो? You know? देख लो Lord of the Rings तो देख ही लो. My all-time favorite movie, if I have to pick, ऐसा रात में उठा के suddenly पूछोगे favorite movie बताओ, तो मैं बोलूँगा Good Will Hunting. Again, अरे I नहीं सर. for many reasons love Good Will Hunting. I love उसमें Robin Williams का जो character है, if I have to pick one character, उसकी philosophy बहुत similar है as to who I am in life in general. एक होता है ना one movie character that you relate to the most, Yeah. वो like मैम बुक लेवल का क्वेश्चन रहता है ना, तो उसमें my answer would be शॉन विलियम्स है उनका नाम होता है. आई लव ऐसा रैंडम रोम कॉम्स टाइप फिल्में, तो आई लव नॉटिंग हिल, आई लव जेरी मैगवायर, एंड ऑफ कोर्स वन लास्ट थिंग इज स्कॉर्सेसे. ऑफ कोर्स जैसे इंडिया में हमने आरजीबी और मणिरत्नम की बात की, आई थिंक उस तरफ स्कॉर्सेसे वुड बी that guy. If I have to pick one Scorsese movie, then it would be Goodfellas. So, I mean, I understand जो आपने starting में कहा था books recommend करने के लिए you basically have to know the other person. So this is what I do on channel as well. I usually recommend the books which made me feel something. So for example, I find myself going back to books which remind me of home. So do you also have like ऐसा particular category of books which you tend to read again and again, and आपको लगता है pattern बन गया है, अब मुझे ये book लाके दे दोगे, this is something I'm going to pick? No, I have a lot of friends who actually keep going back to the same book.
somehow I've never gone back to a book. Like I've gone back to reading about the book or maybe quotes from the book, but I've never reread a book cover to cover. You know what I mean? For example, if I'm a huge Hitchhiker fan, I keep going back to some of its quotes, some of the random pages. I've never read a book again, uh, unlike movies or shows, which I have gone back to again and again. But books में ऐसा नहीं किया. Do you also have like some nitpickings of the books? For example, I love dedications. मतलब मुझे dedications books की रटी हुई होती हैं. And if a book has great dedication and book बेशक इतनी अच्छी नहीं होगी, I'll still buy the book anyway because the dedication is wonderful. Or maybe the smell of the book. So do you also have like these small things about books? If I have to pick a small thing, it would be the first page that sways my decision about buying a book or not, or reading the book or not. I still remember, and I'll never forget, reading the first page of Midnight Children, where I was blown away because I'd heard of Midnight Children and Rushdie for the longest time, but never got to read it. Like a normal person, my book journey was very like simple. School, mein you're reading usual Nancy Drew and all, then you start reading Sidney Sheldon, you think you're cool because you're reading English books, and then you reach engineering where you start reading Dan Brown and like Godfather, like I told Vaibhav, and 5 Point Someone, which was a thing as soon as I entered engineering. After 2004, where it was viral before viral, where everyone was reading it on the train, in the college, everywhere. And then you start reading Frederick Frost and like the whole Jeffrey Archer phase and all that. So I thought I was a reader, and I've read a lot of books till this fine day in Delhi in 2008 or 9. I was walking in Malviya Nagar, and I saw a bookstore, and I saw Midnight Children by Rushdie. And I'm like, man, I've been seeing these books for so many years, never got to read it, but I've heard it so much, especially in quizzing, Booker, Salim Sinai. I was like, let me read. I read the first page, and I realized, man, I've never read anything like this ever. Wow. The density and the amount of things that you read in just one paragraph. The first line I think in Midnight Children is just the line before the main page, which says, "A nation which has the same word for yesterday and tomorrow will not have a sense of time." Something like that. And I'm like, oh my God, what is this? What is happening? I read the first page and I was blown away. And I read Midnight Children. It changed my life. It was like, man, this is very similar to that Kanan Gill special thing where I read. I'm like, will I ever write like this? Because till then I thought I could be a novelist. I could be a writer. I read Rushdie and I'm like, man, the benchmark is really high. You read Chetan Bhagat and you would know कि अरे यार ये तो engineering experience मेरा भी है, मैं भी लिख सकता हूँ. But you read Rushdie and you're like, no man, nah, can't do. And then I read all his books. I read All Genres of Florence and then all his old Moods Last Night, all of his books. Wow. I'm like, man, I can never write. I can never write like this. But sorry, yeah. So my thing was first page. So if you have to recommend, अगर किसी को सलमान रश्दी पढ़ना start करना है, what is that one book you'd recommend them to pick up first? I would still recommend Midnight Children, mostly because I still think it's his best work after having read almost all his work, especially as Indians because it's very relatable. It's our story. It's story of our nation. I still think Midnight Children is the book that people should pick if they want to read it. I also wanted to know your opinion of a couple of like Rupi Kaur and Chetan Bhagat. I don't know if you follow Rupi Kaur, but उनकी poetry को बहुत diss करते हैं online. So I just wanted to know your opinion. I've heard about Rupi Kaur, but I've not read. So I can't comment. पर आपने देखा होगा ना कि 4 लाइनें से एक के बाद एक ब्रेक करके लिख दी कि I went on date with KV, it was nice, और नीचे से 4 लिख दी क्योंकि फुल स्टॉप ऐसे से लगा दिया और लोगों को फक ये तो पोएट्री बन गई एंड ही वाज वेयरिंग अ स्टार वॉर्स टी-शर्ट और हाँ भाई पोएट्री हो गई. So I'll start with Chetan Bhagat because I know more about him than Rupi Kaur. Okay, we can all say he is whatever. He's been dissed online and everything. But let me be the guy who says that his contribution in the world of reading is immense, and I'll say why. Okay, because I have legit not seen a viral book in my life. Okay, except 5.7. I remember I went to college, people were reading it, and then the first summer vacation, whatever semester break we had, and we had a long train journey from Trichy to Delhi. And on the train, I saw so many people reading the same book in the train and being sold everywhere. And this is pre-internet, like pre-social media and all. And the same book is being talked about at every place, every city. And this is where the big debate is. This is where Rupi Kaur or him or lots of YouTube channels, lot of filmmakers, sub us category में आ सकते हैं, where they are very massy
because they are very relatable. But a large section of us will never approve of them because we don't think it's art or it fits our definition of what a quality art form is supposed to be like. And that is a struggle that all of us as artists also feel. You know, when you write a joke or when you write a script, you're like, yaar, ye to bahut basic ho gaya yaar. You know, like I don't think Rahul and I will ever make a sketch that says Delhi versus Bombay. You know what I mean? We'll be like, yeah, ye things Delhi people say is not a sketch we'll make. But we also know that that thumbnail on YouTube will really work, and a lot of people will watch it. So this is a struggle. This is again a choice as an artist that तुमको क्या करना है. And that's a struggle I feel in a small thing like quizzing, which is a very niche thing. But I go through that struggle every time I make, you know, my question answer in this small notebook, where I'm like, oh, this is a funda that not many people would know. But if I make a relatable like Siddharth Basu, a callback to that earlier conversation, if I ask an easy question, maybe more people will watch my quiz show because they'll be like, hey, I know this, hey, I know this. Instead of me asking some Star Wars R2D2 funda, you know. So although I don't read him anymore, but I can't deny the huge contribution that he has had in terms of what Indians read and what they consume. You can't compare his writing with, you know, Rushdie or Amitav Ghosh. You can't do that. Yeah. But how many people are reading Rushdie or Amitav in India? Right. इंग्लिश तो पढ़ा दिया उसने बहुत लोगों को आई थिंक. मैं क्या पूछा था, आप किंडल या पेपरबैक, like what kind of like your preferences? Oh man, yeah, the great question because I can't stop talking about it again. I was for a long time very hard book, nostalgic, conventional person till I actually bought a Kindle, and I thought Kindle is very helpful in general in life for many reasons. One is most of my reading then was in night. Okay, so मैं basically commute में पढ़ता था ज़्यादातर. तो मैं थाने से फोर्ट डेली 2 घंटा जाता आता था. तो जाते हुए तो तुम पढ़ लोगे बुक, लौटते हुए अंधेरा हो जाता था. यू कांट रीड बुक. वेरी सिंपल फर्स्ट एडवांटेज इज यू कैन रीड while it's dark outside. Secondly, travel में you don't have to carry so many books. You just carry your Kindle. Thirdly, the advantage of just picking one word and it gives you dictionary meaning is great. You can also go to Wikipedia link and all that. Right. पैकिंग इतना इजी है, ट्रैवल में वेट नहीं हो रहा है, मूव करना इजी है, हैंडी है. पानी वानी पूल के साइड में बैठे हो तो डर नहीं लग रहा है कि बुक दिख जाएगी या आर्या खा जाएगी बुक, इस टाइप का डर नहीं. बट द चार्म ऑफ ओल्ड स्कूल बुक इज स्टिल देयर. सो आई नाउ हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू. व्हेन आई ट्रैवल आई मोस्टली रीड थ्रू किंडल. व्हेन आई एम होम आई रीड वन ऑफ दीज बुक्स. एंड एक और मैंने मेंटली एक डिफरेंस बना लिया कि जो मोटी किताब है वो मैं घर में रख के यहाँ पढ़ूंगा और जो पतली किताब है वो बैग में रख लूंगा और बाकी टाइप जब कुछ नहीं है तो किंडल से पढ़ लूंगा. ये बहुत सही पॉइंटर्स बोले आपने, क्योंकि बहुत ही थरो और लाइक बिल्कुल ऐसे जो हम भी बहुत सोचते हैं. क्योंकि मेरा भी यहाँ पे एक पॉइंटर है, एक बहुत अंडर अप्रिशिएटेड थिंग अबाउट किंडल इज कि मान लो आप ऐसे आधे लेटे हुए हो किसी एक पोजीशन में और आपको कुछ अच्छा लगा पेपर बैक में, तो आपको हाईलाइट करने के लिए ना अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी पेपर बैक में. किंडल में वो नहीं करना पड़ता. हाईलाइट, विकिपीडिया, एक्सरे, बहुत से अच्छे Yeah. फीचर्स हैं. एंड आल्सो इट्स नॉट आईपैड और स्मार्टफोन वेयर द डिस्ट्रैक्शन बहुत है. they've tried to keep it as close to real life experience as possible. Nice. So balance है, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया. I have Yeah. one last question. Yes, Like a Vani. few days ago, I went to a bookstore and I got this book, How to Get Over Your Ex with a Knife. It's actually a cookbook. Are there any weird books that you've come across as well? Like, कोई favorite weird books? I have like, quite a few. जैसे How to Swear that I came across, How to Teach Philosophy to Your Dog. ऐसे काफी books. I just wanted to know if you know of any. Right now I'm reading a book which I would have never read earlier, but I just saw Aziz Ansari's name, so I started reading it, called Modern Romance. Oh, I've read it. Did it? I never read such books, but मुझे ऐसा दिख गया. I was in Blossom in Bangalore, which I think is one of the best bookstores in the country. तो मैंने उठा लिया अजीज अंसारी के नाम पे. अभी मजा आ रहा है यार. बहुत सही बुक है, बहुत सही बुक है. ये जापान जाता है देखने के लिए वहाँ रोमांस कैसे चल रहा है वगैरह. काफी अच्छी किताब है. They talk about like dating sites and comparison. इसकी डेटिंग की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं इतना इससे जितना रिलेट करता हूँ ना, मैं किसी इंसान से नहीं किया हूँ. तो हाँ, तो नॉट उतना वियर्ड वानी इन टर्म्स ऑफ जैसे एग्जांपल आपने दिया, बट इस टाइप दिस इज वन ऑफ द थिंग. इनफैक्ट बाद में तो ये बुक फेमस हो गया, बट व्हेन आई हैड फर्स्ट पिक क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, आई वाज लाइक पता नहीं ये क्या है. फर्स्ट फ्यू पेजेस में पता नहीं क्या चल रहा है. लेटर ऑब्वियसली इट्स like it's a very different book, but शुरू में मुझे वो ऐसा weird लग रहा था, but in retrospect it's one of the best books I've read. So it's always fun to pick some of these weird books I feel.
बीच में फेसबुक पे ट्रेंड चला था अबाउट राइटिंग योर बुक्स एंड टैगिंग योर फ्रेंड्स, तो मैंने तब एक फेसबुक पोस्ट लिखा था अबाउट माय फेवरेट बुक, एंड आई फटाफट वेंट ऑन फेसबुक एंड I put like ऐसा और मिल गया मुझे वो post. So I'll quickly just say some of the books Yeah. I mentioned there. First book is Mahabharata. Genuinely believe it's a book that everyone should read. It's the only book on my list that I would ask people to please read. Every other book में मेरा doubt है. Like I can't go to a school guy and say that to 1984 पढ़ ले. I know कि you will need certain level of maturity to understand 1984. But Mahabharata, I think every Indian Wow. should read. Wow. Okay, the simple reason that I think it's the greatest story ever told. Every character has a backstory. There is proper character arc. There is proper act one, act two, act two. There's redemption. There is romance. There is action. There's love. There's family drama. There are villains. There are heroes. I don't know if it was Mark Twain or someone, but someone said if you have to understand India, you need to understand Mahabharata, which is a beautiful thought. I think everyone should read Mahabharata. I am personally obsessed with Mahabharata and Wow. every adaptation of Mahabharata. Like I would watch a movie called बोल दो महाभारत बेच तो मैं देख लूंगा, like राजनीति और Rajniti. दलपति और even कलयुग by Shyam Benegal. That is also. Yeah. Even Garam any- Hawa भी एक शायद है ना, Garam Hawa, which is also based on this. गरम हवा? No? अच्छा. गरम मेरे को हवा तो लोग यही कहते हैं कि यार वैभव ये देखने से पहले महाभारत की थोड़ा पढ़ लेना कैसे होती है. So even books wise, like Palace of Illusion or the great Indian novel, wonderful book about comparing Mahabharata and Indian national struggle. Like even Devdutt Patnaik interpretation, Jaya and everything. Like पहले तो महाभारत पढ़ी लो. One version I recommend is C. Rajgopalachari का छोटा सा महाभारत है, which is a quick read. Read that and then go around reading more and more about it. ये मेरे को एक्चुअली चाहिए. आपने ये जो बताया छोटा सा वर्जन, कितना छोटा है? इतना पतला भी नहीं. It's not a booklet also, but it's the most simplest, like मतलब 150-200 पेज टाइप. I think so. हाँ. I think तो एक बार एक कट टू कट तो आइडिया लग जाता है कि ये है overall. नाइस. हाँ, मेरे को चाहिए वो. मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मतलब लाइक मैं शर्म आ जाती है क्योंकि मैं इतनी बार नहीं, YouTube पे जाके सर्च किया है महाभारत एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स, बट नहीं हो पाता. मेरे को लगता है नहीं किताब ही पढ़नी नहीं, पड़े. नहीं. पूरी की पूरी गीता उसका महाभारत का हिस्सा है. So you can imagine हाँ. महाभारत is so obviously one of world's biggest epic, not just one of. I think it is the biggest world epic. You have Iliad, Odyssey. दोनों को मिला दो तो भी महाभारत बड़ा है. Second book, since I talked about 1984, I will recommend Animal Farm and 1984 by George Orwell to everyone. Animal Farm, fun thing, I read it in my school, and I was like, because everyone is talking about it, and I saw it's a thin book. So I read it and I'm like, what's the big deal about this book? Like, why is this book so hype? Like, what is it? क्या है? It's just a farm and खत्म. I'm like, hey, I mean, दुनिया पागल है यार, किसी भी book को famous कर दे. I think 3-4 years later, I realized what the book was. It's probably going back to what Vani started with. It's probably the only book I reread because I was like, oh shit, I have to read it again. And then I was like, oh, अच्छा, ये बात हो रही थी क्या? One fun book. My next book would be the Dilbert Principle, okay, or just the Dilbert comic strip by Scott Adams. It is purely based on my corporate life. Okay, I started reading. Going through a Dilbert cartoon strip in newspaper. And they were so relatable, so I bought his book, and then I bought all the books in the series. There is a book called Dilbert Future, etc., etc. But Dilbert Principle is the best. Like it's the funniest take on office life that I have read. I think writing funny is a very very tough job. Okay, how are you funny with written words? I think that's very very challenging. Like when I'm on stage or something, you see me and I can do whatever with my expression and like my gestures and my voice. But when I've never read anything funnier than Hitchhiker's Series. And I've quoted it at so many places. It's still one of the most quoted work of literature in my mind. I get fascinated when I see the number 42 anywhere. Quickly want to take 2-3 names because a lot of people ask me this and I don't have any forum where I talk about recommendations. So I'm using your forum for this. A lot of people ask me about how to know about Indian history. Okay, and so I'm quickly saying, sharing these names. There is a book called India, A History by John Key. It's the best summary of Indian history from end to end. And then if you're interested in any particular part of Indian history, then you can go and read more specific word about it. But it's like MBBS type है वो कि ये कोर्स तो कर ही लो फिर तुम MD किसमें करना है वो देख लें. So India History by John Key I highly recommend. And then of course Indian history after independence would be India After Gandhi by Ramchandra Guha, which I think everyone recommends. I also highly recommend it because it's again just पढ़ लो.
it gives you a good picture of India. Freedom at Midnight by Dominic Lapierre is a book that I can't recommend enough. It's the best book written about the events around India's partition. That part of our history is so debated and controversial, and that is why I think that's the most neutral book about it. And last book in history would be The Last Mughal by William Dalrymple. If you want to read about 1857 rebellion and the history of Delhi, that's a great book. उसके अलावा तो बहुत सी बुक है, but we can talk about them later. Like I'm obsessed with Crime and Punishment by Dostoevsky. One of my life dream is to make something around Crime and Punishment, adapt it. I have this childhood dream of adapting Crime and Punishment to Noida and like do something around it. I wish one day I can do that. हम यहाँ से अब टीवी शोज पे आ जाते हैं. मैंने जो पैटर्न देखा है, सीजन 2 बीइंग बेटर देन सीजन 1, ये बहुत हो रहा है आजकल. ये लोग इतनी बात नहीं करते हैं, बट ये इतने शोज में हो रहा है. मैंने स्पेशली फ्लीबैग और मास्टर ऑफ नन में ये चीज देखी है. आजकल मूवीज में भी ये चीज हो रही है. पहले एक टाइम भी लगता था कि सीजन 2 बेटर नहीं हो सकते, बट मेरे को लगता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो क्रैक कर लेते हैं कि अच्छा हमारा ये वर्क कर रहा है. सीजन 2 में तो गो मोर एक्सपेरिमेंटल, स्पेशली इन मास्टर ऑफ नन. मास्टर ऑफ नन के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है ना कि मैं कभी एक शो बनाऊंगा, कभी भी फुल फ्री हैंड छोड़ के, किसी ने मुझे सब बजट दे दिया और बोला तुझे जो करना है कर, तो वो मोस्टली मास्टर ऑफ नन बनेगा. क्योंकि उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो एक्टिंग भी कर रहा है और जिसको खाने का बहुत शौक है, तो दिन भर यहाँ वहाँ घूम के सिर्फ खाना खा सकता है, उस पर शो बना सकता है. मैंने मास्टर ऑफ नन देखा, मैंने कहा यार यही तो बनाना है मुझे. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक इट्स एब्सोल्युटली very Seinfeldish tone, which of course in my and it's very rewatchable, very rewatchable. And then season 2 he just blew our mind, and I totally agree with you. First episode of season 2 when starts at the black and white Italy, ये वो हमने क्या हो रहा है इस शो को, and every episode was an experiment. It blew my mind, man. क्या जंप लिया है उन्होंने यार, like एक सीजन के सक्सेस के बाद. Like वो वाला एपिसोड है ना जिसमें फाइनली सब थिएटर में आ जाते हैं. I love you New York शायद. I love you New York. हाँ. ये क्या हो रहा है यार? It's very nice. It's a great show. I agree. Have you seen Fleabag? नहीं, मैं उस पे आने वाला हूँ. देखा नहीं. वो भी बहुत मेरे अच्छा काफी सभी दोस्त रिकमेंड करते रहते हैं Fleabag. बट मैं ट्राई भी किया 1-2 बार, पता नहीं क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाया, बट मैं देखा. अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ था. सीजन 1 में हुआ था. सीजन 2 becomes like totally something else. ये मैंने शर्लॉक में भी देखा था. सीजन 2 was better than सीजन 1, जब वो मोरियार्टी और उसका जब चल रहा था जो नया वाला. तो इसके अलावा लाइक कौन से टीवी शोज है अगर कोई इन जनरल आप बात करना चाहें तो? मैंने सोचा जब आपने ये सवाल किया कि बेस्ट टीवी शोज, तो मैं कल रात से सोच रहा था. एंड अगेन स्पॉइलर, सब मेन स्ट्रीम ही है, मैं कुछ भी आता. हाँ जी बिल्कुल, कोई वो नहीं, वो है ही नहीं. वो तो मैं जॉनरा वाइज बताया था आपको. तो जॉनरा वाइज अगर मैं शुरू करूँ तो चलो मास्टर ऑफ नन कर रहे हैं तो कॉमेडी की बात कर लो. Comedy, my all-time favorite comedy is Seinfeld. I am obsessed with Seinfeld. Okay, Seinfeld in my mind is the best comedy that I have seen till date. उसके बारे में अगेन इतना बोल दिया गया है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या बोलूँ कि it's a show about nothing और वगैरह वगैरह वगैरह. George Costanza in Seinfeld is my favorite sitcom character of all time. There is an entire episode about masturbation without referring to the word masturbation or using the word masturbation or with no overt this thing. और फिर भी पूरा episode है, and it just writing genius. You have to ask me to recommend one comedy, it will be Seinfeld. Nice. And the only thing in my mind that came close to Seinfeld and which is very close second in my mind is The Office. Okay. I mean, again, one of those shows which I caught up very late. Like Seinfeld I started watching जब मैं स्कूल में था तभी. But The Office, दुनिया उसके बारे में बात कर रहे थे कि मैं नहीं देखा था. फिर मैंने जब बेटर लाइफ फाउंडेशन किया तो आर्टिकल आते थे कि हाउ दिस इज सिमिलर टू दी ऑफिस. मैंने कहा किससे कंपेयर कर रहे हो, वही नहीं पता. तो फिर मैं सोचा ये शो तो देखना पड़ेगा. तो आई स्पोक टू नवीन एंड ऑल. तब तक सीजन 2 का शूट आ गया था बीएलएफ में. लाइक चल मैं सीजन 2 भी निपटा देता हूँ, फिर मैं देखूंगा. तो फिर मैं सीजन 2 भी शूट कर लिया. देन आई स्टार्टेड वाचिंग दी ऑफिस. इट्स जस्ट टू गुड, टू फनी, मास्टरपीस. हर कैरेक्टर का जो क्वर्क है और जो तुम पकड़ के बैठते हो ना कि जैसे हमने बेटर लाइफ फाउंडेशन में ये नोटिस किया था ऑन सेट कि बहुत अच्छे से कैरेक्टर डिफाइन थे उसमें. पता है कि किसी सिचुएशन में स्मोकी कैसे रिएक्ट करेगी और मैं कैसे करूंगा और नवीन कैसे करेगा. तो वो चीज दी ऑफिस में इतना सही है. आपको अच्छे से पता है कि मतलब स्टैनली क्या करेगा और मेरेडिथ क्या करेगी और माइकल क्या करेगा, राइट क्या करेगा. मेरा YouTube एल्गो भरा हुआ है वो टुडे फायर विल सेव, वो वाला किधर स्मोकिंग विल सेव लाइव्स है ना, वो फायर वाला जो पूरा. अरे यार क्या सीन है वो. ओ माय गॉड. आई मीन दैट एंटायर फायर वाला सीन इज लाइक एक होता ना दी ऑफिस का क्या वो है, कट मॉक्यूमेंट्री, पीस टू कैमरा, ऐसे
Firemaid's another level ना. Another. Suddenly वो ऐसा कैट ऊपर चली गई, कैट गिर रही है, एंजेला जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ. आग लगे. Too good. I mean, wow. कॉमेडी के अलावा जो आप बाकी जॉनर्स तो अगर कॉमेडी में सैनफेल्ड और द ऑफिस हो गया. ड्रामा में अगेन you can't overhype this, but I've not seen anything better than Breaking Bad ever. I still think it's the greatest drama ever made. या और हम यहाँ सीजन 1-2 की बात कर रहे हैं वैभव, और ब्रेकिंग बैड यू नो हाउ एवरी सीजन इज बेटर देन द लास्ट. सीरियसली आई मीन हाउ मोस्टली बिकॉज दे से, क्योंकि उनका पूरा अच्छे से प्लान था. अनलाइक बहुत से शो जो एक सोचते हैं एक सीजन चल गया तो आगे का देखते हैं. एवरीथिंग वाज प्लान्ड शुरू से, द ग्राफ एंड अगेन वन ऑफ दोस शोज जो कि आई कांट बिलीव हाउ गुड दिस इज. यू नो आपको देख के लगता है यार इतना अच्छा, नहीं ऐसे कैसे क्या कर रहे हो तुम. बिकॉज तुमने पहला एपिसोड देखा, यू लाइक ओके इंटरेस्टिंग. तो पहले एपिसोड में तुमने सारा प्रेमिस सब सेट कर दिया कि एक ये स्टोरी है भाई, ठीक है, दिस इज व्हाट द शो इज अबाउट. And then it just keeps getting better. In retrospect, when you think तो पहले 3 सीजन थोड़े स्लो लगते हैं, but now that you've seen everything, you know कि बस दोस्त तुम रुक जाओ. हाँ, And, बिकॉज मेरे लिए बहुत पॉइंट्स आए थे ब्रेकिंग बैड में. मेरे को जहाँ लगा था यहाँ बंद हो सकता था शो. जैसे सीजन 4 में, जैसे अगर मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दूं, जब वो गस वाला चीज होता है, जब when गस इज, मेरे को लगा यहाँ खत्म, एंड ही सेज आई वन, आई एम लाइक यहाँ खत्म हो सकता है. फिर सीजन 5 भी 2 पार्ट्स में आया, मेरे को लगा यहाँ भी खत्म हो सकता है, यहाँ भी. बट लाइक एवरी टाइम दे हैड अ रीजन टू कंटिन्यू, एंड एवरी टाइम दे वन अप देमसेल्व्स. so well done. And that brings me to the only close second that I've seen to Breaking Bad. Is again Breaking Bad, the related thing, which is Better Call Saul. Again, one of the most unique things I've ever seen. You have a great show. Every time you see a spin-off or anything related to the show, you know this is an exercise in just exploiting the success of the. तुमने देख लिया, अच्छा आ गया Star Wars, चलो हाँ कुछ होगा, वही नॉस्टैल्जिया डालोगे, यही होगा, यही लगता है. तो फिर हेरा फिर यहाँ ठीक है, पता है रेस हो रहा, पता है क्या चल रहा है. बेटर कॉल सॉल केम एंड आई एम लाइक क्या ही होगा यार, देखते हैं. सॉ द फर्स्ट सीजन आई एम लाइक फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट सीन, यू आर लाइक यार दिस इज नॉट ब्रेकिंग बैड, ये तो और ही लग रहा है. बिल्कुल कुछ और बन रहा है, ये क्या डिफरेंट लेवल में स्लो बर्न चल रहा है, ये क्या है. हाँ, बहुत बड़ा स्लो बर्न है. हाँ है ना. एंड देन यू स्टार्ट watching and it's so easy to fall into that trap when you've created the best TV show of all time. It's so easy ना, it must be so tempting to उसको बुनाने का. आप समझ रहे हो. अरे ये मैं कहाँ से चालू करूँ, बिकॉज यू तो नो हमारा वो बेटर कॉल सॉल वाला है, तो मैंने इतनी इसके बारे में बात की है. उनके लिए कितना इजी होता है कि वॉल्टर वाइट को ले आते, कितना होता वो उन ट्रोप्स पे खेल ही नहीं रहे. दे मेड इट सो डिफिकल्ट फॉर देमसेल्व्स कि हमें लाने ही नहीं ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स को, और लाएंगे भी तो कोई एक्स्ट्रा लाएंगे जिसके साथ इस चीज को करेंगे, और आपको 4 रेडिट के थ्रेड पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा अरे ये तो ब्रेकिंग बैड में था. They made it so difficult for themselves क्योंकि भाई ये तो शो ही अलग है. एंड ये उनका पॉडकास्ट है इनसाइडर पे, जहाँ पे बेटर कॉल सॉल पॉडकास्ट में वेंस और ये पीटर गोल्ड सारे बैठते थे और बात करते थे कि जो उसका शो चालू जब उन्होंने किया पायलट, उन्होंने इसलिए इतना स्लो किया, वी वर ट्राइंग टू ट्रेन यू टू रियलाइज कि ये ब्रेकिंग बैड नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं. वो ब्रेकिंग बैड वाला भूल जाओ, ये वो नहीं हो रहा है. आप and they properly succeeded. तो पहला सीजन में तो कुछ रिफ्रेश नहीं है, तो भाइयों की लड़ाई चल रही है, कुछ और ही चल रहा है. अब जाके like it getting closer to the equal with Mike आ गया, और मतलब कैरेक्टर्स आना शुरू हुए. And I wrote it in Instagram also, and I'm repeating that I have a feeling that by the time the next season comes, which will be the final season, it might be even better than Breaking Bad. We'll see. और मेरी एक थ्योरी है इसमें. मैंने जब वो पीटर गोल्ड आए थे तो उनको लास्ट में एक चीज बोली थी कि अगला आप जो स्पिन ऑफ सीरीज बनाओ ना, तो बेटर कॉल सॉल में एक वेट का कैरेक्टर होता है जो उसको ना सारे केसेस लाके देता है माइक को, कि यार वो अपना ना लाइक वहां पे अपनी फिश लेके जाता है और वो उसको केस देता है. मैंने कहा अगला स्पिन ऑफ इस पे बनाना. सो ही वाज लाइक फक, मैं इस पे बनाते हैं अगला सीरीज. ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि अगला इस पे बनाते हैं. सो यू नो ब्रायन क्रैंस्टन इज डायरेक्टिंग वन एपिसोड नेक्स्ट सीजन ऑफ बेटर कॉल सॉल. No, I didn't know. एक ये चल रहा है, और दूसरा है कि मेरी ये थ्योरी है कि वॉल्टर वाइट को कभी दिखाएंगे नहीं. मतलब वो आएगा कि यार अच्छा मेरे को वो स्कूल जाना है, और उस स्कूल में मे भी देखेंगे कि उस क्लास, मेरे को ऐसा लगता है कि उस क्लास में कुछ चल रहा है, अरे कि वहां पे एक टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, वो पढ़ा रहा है, बट फेस ऑफ नहीं होगा वॉल्टर वाइट और सॉल गुडमैन का. Very likely, like knowing how they operate,
वेरी लाइकली उसके रेफरेंस आ जाएंगे रेफरेंस आ जाएंगे या उसका ड्रग आ जाएगा कि ये ब्लू कलर ये कहाँ पे आ गया इतना बढ़िया ऐसा कुछ हो सकता है बट दे विल नॉट शो इट आई नो I मतलब yeah I agree I tend to agree the next show I want to talk about is from fantasy genre which is Game of Thrones very bad last season I know and a lot of people have criticized the last season particularly but the kind of impact and the kind of grandeur and the way like TV पे I don't think anything of the scale of Game of Thrones has come before or ये वो थोड़ा चेतन भगत वाली फैलिस वही वाली चीज है कि इतना देखे गए हैं कि आप बहुत पाप माफ कर सकते हो इनके या हाँ लास्ट सीजन का तो मैं माफ कर दूंगा बिकॉज आई रिमेम्बर एवरी मंडे मॉर्निंग फॉर सो मेनी ईयर्स लाइक सो मेनी मंथ्स इन सो मेनी ईयर्स वाज जस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स आई रिमेम्बर कॉलेज में लाइक बी स्कूल में जा रहे हैं मंडे को यही बात चल रही है फिर नौकरी शुरू की हर मंडे वही बात चल रही है नौकरी चेंज कर ली हर साल कुछ महीने हर मंडे वही बात चल रही है द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड द स्केल and मेरे डॉग का नाम आर्या है मैं वही मतलब इतना बड़ा impact because we adopted her when a new season had come. She is a princess like Arya like this dog was adopted from a royal family like erstwhile royal family. तो हमने कहा princess को लाने जा रहे हैं और ऐसा she is a husky and they look very similar to Direwolf. Very similar Direwolf वाला वही बिल्कुल bang on यार तो इतने सारे मेरे कनेक्ट हो गए कि हमने इसका नाम आर्या रख दिया था हर कैरेक्टर यार गेम ऑफ थ्रोन्स में हर you're like there's someone you can relate to everyone will have some character कि हाँ like ये फ्रेंड ना ये ऐसा डेनारिस जैसी है ये ऐसे आर्या जैसी है ये बंदा ऐसा जॉन स्नो जैसा है like I take a lot of inspiration from Tyrion Lannister in general in life I drink and I know things like मैं यही दो काम करता हूँ मेरी पूरी लाइफ फिलॉसफी उसकी एक लाइन में I drink and I know things and I'm short and he reads a lot ये तो बहुत सी चीजें मुझे मैंने भी इसीलिए सेम रीजंस की वजह से उसको बना लिया था भाई ये अपना वो है मेरे को आज भी याद है मैं कहाँ बैठा था जब मैंने रेड वेडिंग वाला एपिसोड पहली बार देखा था That is exactly what I'm talking about. That is the cultural impact and life impact of these TV shows. मुझे बिल्कुल विविड मेमोरी आई थिंक ऑल ऑफ अस जिसने भी वो रेड वेडिंग देखा सबको याद है कि वो उस टाइम क्या कर रहा था मुझे याद है मैं ऑफिस के ट्रिप में चेन्नई में गया था और दोस्तों के साथ बैठ के देख रहा था हाँ तो मेरे टॉप के 3-4 शो दिए एक मैं बस एक और रेफर देना एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा which is Planet Earth और I think अब तो 2 भी आ गया Planet Earth और Planet Earth 2 I think डॉक्यूमेंट्री उससे अच्छा नहीं देखा मैंने माइंड ब्लो जिसको कहते हैं ना वो है कि हमारे अराउंड दुनिया में क्या क्या हमको नहीं पता हमने उतना ना ट्रैवल किया ना हम इतने एक्सपोज हैं कि हम भारत में कहीं पे भी बैठ के चेन्नई में से लेकर अहमदनगर और कहीं भी भोपाल में बैठे हैं हमको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है एंड देन वो शो में जब वो पेंगुइन्स को दिखाते हैं पोलर बेयर्स को दिखाते हैं और जंगलों की बात दिखाते हैं समुद्र की बात दिखाते हैं हमने बचपन से डिस्कवरी वगैरह पे बहुत कुछ ऐसा छोटा मोटा देखा है ऐसा नहीं हमने बिल्कुल नहीं देखा बट वो शो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देता है तुमको लगता है दुनिया में इतना कुछ हो रहा है एंड इट्स द क्लोजेस्ट यू विल एवर गेट टू ट्रैवल एंड सी दीस प्लेसेस एंड द स्केल एट व्हिच दे हैव शॉट इट फर्स्ट एपिसोड या सेकंड में स्टार्ट होता है पेंगुइन के बच्चे मतलब अंडे देने पे और तो दिमाग खराब हो जाता है कैसे शूट किया होगा उन्होंने कैसे एडिट किया होगा कैसे बनाया होगा वो शो इज एन एक्सरसाइज इन जस्ट लाइक effort of being in awe of things na being in awe of things I see and I'm just awed every episode is just like you're just sitting in awe of nature world God like whatever you believe is behind all this and then the human strength of making this and bringing it to you while you can just sit and watch it इतना बढ़िया है ना Planet Earth मेरी यहाँ पे एक थ्योरी है मैं अभी एक स्ट्रीम पे बोला था रिसेंटली कि हम बचपन में डिस्कवरी चैनल बहुत देखते थे और चीजें बहुत सारी सेम रहेंगी हम डिस्कवरी अब इतना नहीं देखते तो वहां फिर भी हमें देखने को ये सब मिलता था थोड़ा कि वो हंट करने जा रहा है एंड प्लैनेट अर्थ इज द क्लोजेस्ट वील गेट टू दैट नाउ क्योंकि अब हम जाके कभी सर्च नहीं करते कि यार डिस्कवरी वाला कुछ देखना है तब हम देखते थे तब हम ऑ में रहते थे वन ऑफ द थिंग्स जो हमारी लाइफ में कम हो गया इन जनरल हमने डिस्कवरी चैनल देखना कम कर दिया मेरे को लगता था स्कूल में एक टाइम पे हम डिस्कवरी चैनल कितना देखते थे नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी कुछ भी चला लो दिन में गाड़ियों का कुछ चल रहा होगा शाम को कुछ लाइक ऐसे बिल्डिंग्स का चल रहा होगा रात को एनिमल्स का चल रहा होगा दैट पार्ट वाज टेकन अवे फ्रॉम अस व्हिच इज कमिंग एक्सप्लेन्ड करके नेटफ्लिक्स का आ गया या कुछ कोई और शो आ गया बट
वो डिस्कवरी फैक्टर खत्म हो गया ना। उस हिसाब से हाँ, यू आर राइट। प्लैनेट अर्थ, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग इट हियर। इट्स नॉट अ टीवी शो एज सच, बट इट्स अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज दैट पीपल शुड नो। मैं अब इसको कन्वर्सेशन को रैप करने पे आता हूँ। लास्ट के 2 मेरे सेगमेंट्स रह गए। द लास्ट 2 segments आर योर फेवरेट यूट्यूब चैनल्स स्लैश क्रिएटर्स एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स। Random Chikipam is one channel that I think is most unique in Indian comedy. It's the only channel which has the sketches, it has a Quizzes podcast, and podcasts, this, comedy. stand-up Yeah, comedy. It is a beautiful channel that I'll recommend. seriously, I guess. And Chalchitra Talk is another channel that I highly recommend. They have quizzes on books and movies. They have videos about Hera Fairy, and they got the creator of the writer of Breaking Bad here. They have recommendation series, so that's another topic. But yeah, on a serious note, nahi, as such to YouTube channel, I can't think, like mostly I think I spend most of my time just on watchmojo.com is one channel that I like. Yes. Watch Mojo. Okay. Yes, याद आ गया. Watch Mojo because I love listicle. मुझे बहुत पसंद है ऐसा like top 5 this करके. Nice. Like मैं I can do one thing every day. चलो top 5 ये, top 5 वो, top 10 ये. तो मुझे बहुत मजा आता है उस चैनल में। उस चैनल में सिर्फ top 10 ही है। डेली वो लोग एक वीडियो निकालते हैं। How consistent can you be? सीरियसली कब से चल रहा है यार इनका? कब से Watch Mojo? तो मैं जाके उसका वो देखता रहता हूँ। top 10 Marvel movies of all time, top 10 movies of all time, top 10 movies of 90s, top 10 ये performance, वो performance, very nice. Watch Mojo. एंड लास्ट इंस्टा पे कोई क्रिएटर्स या हैंडल्स कुछ यूनिक सा हो जो आप लाइक बताना चाहें? आप मेरा इंस्टाग्राम देखो तो आपको लगेगा ही बहुत स्टोरी डालता है, बहुत एक्टिव रहता हूँ। बट मैं 2-3 बार ही खोलता हूँ। मैं एक बार में सब स्टोरी डाल के निकल जाता हूँ। आई बेयरली कंज्यूम एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पसंद, आई डोंट वांट टू गेट देयर, बट मुझे ज्यादातर चीजें नहीं पसंद इंस्टाग्राम पे। बट लेट मी थिंक ऑफ थिंग्स दैट आई लाइक। एक कॉमेडियन है देवेश दीक्षित करके, उनका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। देवेश दीक्षित ऐसे बस बात करते हैं ऐसे बैठ के कि अरे भाई, आप देखिए आपको पता लगेगा मैं किस बात। नाइस। और बाकी मैं सिर्फ दोस्तों को ही फॉलो करता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कंटेंट के लिए तो मैं इंस्टाग्राम खोला ही नहीं कभी कि देखते हैं उसने क्या डाला। मतलब नॉट इवन वन पर्सन आई फॉलो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आई एम वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट स्टोरी और पोस्ट और रील और IGTV। इट्स नॉट इवन वन पर्सन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि यार नेक्स्ट क्या आएगा। नाइस। मैं जाते जाते मेरे को याद है, मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन और मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ गया जो रह गया था। बॉम्बे में 3 जगह रेस्टोरेंट्स जो लोगों को जाने चाहिए। हाँ, तो एक तो अयूब, मैंने पहले ही बोला था। अयूब इज इन फोर्ट, काफी लेट तक खुला होता है वो। अब तो ऐसा कब की बात कर रहे हैं बट मैं अभी प्री कोविड की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है वहाँ का मटन भुना, कलेजी। हम लोग हमेशा वहाँ रात में जाते थे। पब के बाद अयूब का होता था 11-12 बजे। वहाँ पे कई बार मुझे ऐसा, मैं शुरू में जब गया था मुझे वहाँ अरमान कोहली दिख गया था। भाई क्या सही जगह यार, अभी आए हुए जुम्मा कुछ दिन नहीं हुए और इतना बड़ा सेलिब्रिटी दिख गया। मैंने फोटो अरमान कोहली के साथ गाड़ी में डाला था, एकदम फेसबुक पे डाला था, मैं अरमान कोहली बॉम्बे, यार मैं बॉम्बे आ गया यार। तो हाँ, तो सॉरी। हाँ, अयूब मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको नॉनवेज पसंद है और मटन पसंद है, लेट नाइट रोल, रोटी और I would say Cafe Madras, Matunga, okay, best South Indian. Cafe Madras versus Ramashrey, दोनों ही चलेगा। कैफे मद्रास मुझे स्लाइटली ज्यादा पसंद है, बट रामाश्रय 5 बजे खुल जाता है और मद्रास 7 बजे खुलता है। प्रॉब्लम ये है। तो आप जब रात में कहीं बैठ के कुछ लंबी रात चल रही है तो हम लोग कई बार सीधा रामाश्रय जाके फिर लौट के सोते थे। 5-5 पहुंच जाओ, नाश्ता वास्ता करके 6-7 बजे घर आके सो जाओ। और कैफे मद्रास थोड़ा लेट खुलता है। कैफे मद्रास सुबह उठ के आराम से जाके खाते हैं। कुछ वर्सोवा में नहीं है क्या? वर्सोवा बोल रहे हो तो स्क्रम्चेस कर देते हैं जब वर्सोवा। स्क्रम्चेस के पराठे मुझे बहुत पसंद है। चिकन पराठा, मटन पराठा, आलू पराठा। बाकी तो बहुत जगह है, यही 3 और टॉप 5 टॉप 3 में यही प्रॉब्लम होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे मुझे अभी पक्का याद है कि जैसे ही इसके बाद मुझे सारे बुक, मूवीज, टीवी शो सब याद आना, एक करके याद आना शुरू हो गया। बोलूंगा अबे यार कैसा आदमी हूँ मैं। वॉच मोजो वालों की लाइफ बड़ी टफ होती होगी ना यार। मतलब कमेंट तो भरे होते हैं यार। वो टॉप 10 बीटल्स में तो कुछ भी कर लो वो आएगा ही नहीं। अभी मैं ऐसे बोलूंगा और मुझे किताबें दिखनी शुरू हो जाएंगी, मैं बोलूंगा अरे यार ये रह गया।
ये रह गए। Right. That like gives us like the assurance कि part 2 होगा और like हम part 2 में कभी उसको cover कर लेंगे जितने topics रह गए. So this was really nice, KV. Thank you so much for doing this. This is one of the nicest conversations I've had in a very long time. एक तो मैं महाभारत उठाऊंगा इसके बाद, एक तो मैं मेरी जो मणिरत्नम की मूवीज पेंडिंग रह गई है मैं वो देखूंगा, एंड राम गोपाल वर्मा की मूवीज जो या सो ये तो मेरे मेजर ऊपर से आ रहे हैं, और बॉम्बे जैसे ही वापस आता हूँ लाइक दीज विल बी द प्लेसेस आई विल बी रिविजिटिंग. एंड जाते जाते आप अगर हमारे व्यूअर्स को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, दैट वुड बी ग्रेट. चलचित्र टॉक मैंने पहले भी बोला आज is a channel that it does what I love the most on internet, which is gain knowledge and gain different perspectives. A channel which has quizzes, which has recommendations, which has random conversations around movies and books and literature and everything. And it has a team of very passionate individuals working behind it. So please subscribe, like, share to Chalchitra Talk, and yeah, make your life better.